तो फाइनली आज हमारी लास्ट क्लास है और ठीक है कल एंड कर सकते थे बट फिर भी कुछ लोगों का था कि सर बहुत देर से पढ़ रहे करके, तो फिर अपन कल एंड नहीं किया। 6-1 आपके पास जो होगा वो पीआई कंट्रोलर होगा, द पीआई कंट्रोलर। पीआई कंट्रोलर नाम से क्लियर है कि प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर। प्रोपोर्शनल इन्वॉल्व होगा इंटीग्रल के साथ में, एक प्योर इंटीग्रल और प्रोपोर्शनल इंटीग्रल में डिफरेंस है। तो ब्लॉक डायग्राम आपके पास अभी तक तो आपको क्लियर हो चुका है कि फीड फॉरवर्ड पाथ होता है, इसको कैस्केड भी बोल सकते हैं, इसको सीरीज भी बोल सकते हैं। कैस्केड, सीरीज, फीड फॉरवर्ड पाथ ऑल आर सेम, इट इज जी ऑफ एस। ओके ठीक है, ये ब्लॉक डायग्राम कॉमन ब्लॉक डायग्राम। पोजीशन ऑफ कंट्रोलर, पोजीशन ऑफ कंपनसेटर इज सेम। यस सर। द इनपुट, ये एरर, ये फिक्स एरर यहां पे, या आप यहां पे यू ऑफ टी लिख सकते हो या और कोई भी टर्म यूज कर सकते हो। द कंट्रोलर आउटपुट, कंट्रोलर आउटपुट। सर यू ऑफ टी इज द इनपुट, तो और कोई भी यूज कर लो, इट्स ओके। क्या सिंबल लिखते हो तो हम पे डिपेंड करते हैं, दुनिया के अलग अलग लोग अलग अलग सिंबल यूज करते फॉर एवरीथिंग। तो अभी आपके पास पीआई कंट्रोलर है, पीआई में प्रोपोर्शनल इंटीग्रल दोनों। अगर मैं बोलूं कि आपके पास क्या क्या होगा, ठीक है, फिर अपन बात करते हैं। बोला अभी पहले पढ़ लेते फिर बात करते, आपके क्वेश्चन ले लूंगा मैं। जीसीएस जो होता है आपके पास, ये क्या होता है आपके पास, केपी प्लस के आई बाई एस। केपी फॉर द प्रोपोर्शनल और ये इंटीग्रल। केपी फॉर द प्रोपोर्शनल, ये हमको पता भी है, प्रोपोर्शनल यस, और के आई फॉर द इंटीग्रल। तो सर केपी तो सर प्रोपोर्शनल कंट्रोलर गेन हो गया। यस, द प्रोपोर्शनल कंट्रोलर गेन, नॉर्मली सबकी वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। कंट्रोलर गेन। के आई क्या होता है, के आई सर इंटीग्रल, इंटीग्रल कंट्रोलर गेन। ओके ठीक है, यस। तो टर्मिनोलॉजी से क्लियर है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। एक प्रोपोर्शनल है, एक कांस्टेंट वैल्यू और एक आपके पास इंटीग्रेशन। इसको बड़ा ध्यान से अगर देखा जाए कि सर इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं तो क्या है ये, सर ये केपीएस है सर प्लस के आई बाई एस है सर। पोल जीरो डायग्राम क्या होगा, पोल जीरो डायग्राम ऑफ ऑल कंट्रोलर आर इंपॉर्टेंट सर। 1 पोल एट ओरिजिन एंड 1 जीरो, क्या वैल्यू, जीरो की वैल्यू सर माइनस के आई बाई के पी। ओके 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 ओके, ये द पोल जीरो डायग्राम। तो अगर आप बोले कि सर देखो पोल जीरो डायग्राम हो गया, मतलब पोल जीरो डायग्राम में दो पैरामीटर बड़े पॉपुलर है। एक होता है रीसेट टाइम, जिसकी वैल्यू होता है आपके पास केपी अपॉन के आई। याद रखने के लिए आप बोल सकते हो कि टाइम है तो जो भी लेफ्ट साइड का आपके पास रूट दिख रहा है उसका हमेशा रेसिप्रोकली टाइम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। फिर किसी का दिमाग में बात आएगी सर वो तो पोल होता है, मैं कब बोला कि नहीं होता है, याद रखने के लिए बोला, ठीक है। फ्रीक्वेंसी प्लेन है, एक एस प्लेन है आपके पास। तो रिसेट टाइम केपी अपन के आई। यस। सेकेंड आपके पास एक प्रोपोर्शनल बैंड होता है, परसेंटेज प्रोपोर्शनल बैंड होता है, परसेंटेज प्रोपोर्शनल बैंड, उसकी वैल्यू होती है 100 बाई केपी। तो देयर आर टू पॉपुलर टर्म इन पीआई कंट्रोलर। रीसेट टाइम, इसके बारे में बात इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में आज तक नहीं की गई है, बड़े पॉपुलर टर्म है लेकिन कभी की नहीं की, गेट में कभी बात नहीं की गई। इंस्ट्रूमेंटेशन में 2003-2004 में 2 इयर्स ऑर्डर से इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में यूज किया गया। मैं हमेशा ये बात इसलिए करता हूं क्योंकि मेरा 17 इयर्स का एक्सपीरियंस बोलता है कि एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम ये है कि उसको लगता है कि ये मेरे को आता है, ये उसको आता है। इट्स द बिग मिस्टेक। क्यों बिग मिस्टेक है? आईआईटी का प्रोफेसर सभी को पढ़ाता है, अब किसको क्या दिया उससे कोई मैटर नहीं करता है। आईआईटी के प्रोफेसर क्या सोचते हैं मैटर करता है। ये कुछ भी नहीं है कि इंस्ट्रूमेंटेशन को आएगा, एसी को आएगा, इलेक्ट्रिकल को आएगा, ऐसा कोई लेना देना नहीं है। बट स्टूडेंट है तो स्टूडेंट तो अपना थॉट रखेगा ही, और उसका थॉट मैक्सिमम टाइम में उतना सही नहीं होता है। तो अगर कोई आईआईटी का प्रोफेसर किसी भी ब्रांच को पूछा है कंट्रोल सिस्टम में, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो एक आईआईटी का प्रोफेसर किसी भी ब्रांच को पूछा है तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। इससे कोई लेना देना नहीं कि सर आई एम फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। आपका आईआईटी के प्रोफेसर को क्या करना कि यू आर फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। कंट्रोल सिस्टम दैट मीन्स द कंट्रोल सिस्टम। तो रीसेट टाइम सर केपी अपन किया है।
ये अगर आएगा भी तो आपको डाउट आ जाएगा कि के आई बाई केपी होता है कि केपी बाई के आई होता है। तो मैं तरीका बताया, याद करने का तरीका बताया क्या कि एसप्लेन से टाइम की बात करते तो रेसिप्रोकल लिखते हैं हम लोग। यस सर, तो केपी अपॉन के आई, प्रोपोर्शनल बैंड 100 अपॉन केपी, तो देयर आर टू पॉपुलर टर्म। ठीक है सर, पीआई कंट्रोलर में हम क्या कर रहे हैं, पोल जीरो डायग्राम में, तो हम लिख सकते हैं 2 पॉइंट्स तो लिख ही सकते हैं हम लोग, क्या कि इन पीआई कंट्रोलर वी एडेड 1 pole at origin and 1 left hand zero। क्या बात है, इन पीआई कंट्रोलर वी एडेड 1 pole at origin and 1 left hand zero, 1 left hand zero। तो पीआई कंट्रोलर में हम एक पोल ऐड करते हैं भाई एट द ओरिजिन एंड 1 लेफ्ट हैंड जीरो। ठीक है भैया, ठीक है, दिख रहा है, जो लिख रहा है उसको लिख दिया स्टेटमेंट में। आपको ये ना बोले कि सर फिर से बोलो सर जो आप बोल रहे हैं, इंग्लिश तो बोला बस, मैं एक लाइन बोला जो दिख रहा था। पीआई कंट्रोलर इंक्रीजेस द टाइप ऑफ सिस्टम बाय 1। पीआई कंट्रोलर इंक्रीजेस द टाइप ऑफ द सिस्टम बाय 1। पीआई कंट्रोलर इंक्रीजेस द टाइप ऑफ द सिस्टम बाय 1। टाइप बढ़ाएगा भाई, 1 pole at origin ऐड कर रहे हैं तो टाइप बढ़ाएगा। बहुत ही नॉर्मल सी बातें कर रहा हूं मैं कि बोले टाइप बढ़ाता है, कोई भी बच्चा समझ जाएगा कि टाइप क्यों बढ़ रहा है, 1 pole at origin बेटा तो टाइप बढ़ रहा है। यस सर, इन पीआई कंट्रोलर वी एडेड 1 pole at origin। यस सर, एंड 1 लेफ्ट हैंड जीरो। यस सर, बिल्कुल ठीक है, इतनी हम बात कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये टाइप को इंक्रीज कर रहा, तो अगर मैं बोलूं आपको, अगर मैं आपको बोलूं कि देखो यार, हमेशा इंटीग्रल जो होता है वो बड़ा डोमिनेटिंग होता है एरर के केस में। विदाउट अगर मैं कंट्रोलर अगर बात कर लूं और एक सिस्टम ले लूं, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस, स्टैंडर्ड सिस्टम ले लेता हूं, ये स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम होता है जिसको टाइप 1 बोलते हैं। ये ब्लॉक डायग्राम था जब आप टाइम रिस्पॉन्स पहली बार जिंदगी में पढ़ना चालू किए थे, आपकी कॉपी का पहला फिगर यही था, द स्टैंडर्ड ब्लॉक डायग्राम। अब इनपुट आपके पास टी यू टी रख दिए क्योंकि ये टाइप 1 सिस्टम था, इज द टाइप 1 सिस्टम, टाइप 1। ओके सर, तो एरर कितना होगा भैया सर? स्टडी स्टेट एरर जो होता है, बिकॉज द रैम्प सिग्नल इज द 1 अपॉन केवी सर, एंड केवी इक्वल टू क्या होता है, तो सर लिमिट एस टेंस टू 0 एस जी ऑफ एस। सर जब हम ऐसा करते हैं तो एस कैंसिल आउट हो जाता है, फिर 0 पुट करते हैं तो ओमेगा एन स्क्वायर ऊपर बचता है, नीचे 2 जीटा ओमेगा एन बचता है, एक ओमेगा एन निपटता है तो ओमेगा एन अपॉन 2 जीटा बचते हैं। तो एरर कितना आ गया सर? एरर की वैल्यू 2 जीटा अपॉन ओमेगा एन आ गया। ठीक है, क्या है ये फिगर सर? विदाउट कंट्रोलर सर, विदाउट कंट्रोलर। ओके, विदाउट कंट्रोलर। यस सर, कंट्रोलर लगा देते हैं, हाँ लगा देते, कंट्रोलर लगा देते, पीआई कंट्रोलर पड़ी हुई है तो लगा दो विद पीआई कंट्रोलर। क्या लगा दिए ये सर? पीआई कंट्रोलर। क्या सर? केपीएस प्लस के आई बाई एस। ओके ओके ओके, लगा दो, हाँ लगा दिए सर। बाकी वही वाला सिस्टम रखो, क्या? ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस, एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन, ये द नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। यस बिल्कुल सर, ये विथ पीआई कंट्रोलर है, विथ पीआई कंट्रोलर। यस सर। अब एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इनपुट हम चेंज नहीं कर रहे, इनपुट वही रख रहे। हाँ वही रख लो सर, टी यू टी। हाँ हाँ ठीक है। बताओ आपके पास क्या हो गया? टाइप सर, टाइप 2 सिस्टम हो गया। क्यों सर? 1 pole at origin ऐड किए थे ना। टाइप इज ग्रेटर देन द ऑर्डर ऑफ इनपुट, एरर विल बी 0। बट फिर भी आप ऐसा नहीं भी लिखते होंगे तो 1 अपॉन केवी, और केवी की वैल्यू जब आप बोलते हो, वैसे तो आपको डायरेक्ट लिखना चाहिए, कंट्रोल सिस्टम खत्म हो गया अब तो सर। एक पोल, एक एस कैंसिल आउट होगा तो भी एक एस बच जाएगा। केवी इनफाइनाइट सर, बिकॉज 1/0 इनफाइनाइट होता है सर, एक कैंसिल होगा, एक बचेगा, 2 है सर पोल ओरिजिन पे। तो एरर की वैल्यू 0। ये सॉल्व करके तो अब हर स्टूडेंट कर सकता है, जितने लोगों को मैं पढ़ा है। इंपॉर्टेंट क्या है, जब मैं बोलता हूं कि टाइप ऑफ द सिस्टम इज ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ इनपुट एंड एरर विल बी 0, ये कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। लेकिन आप इसका मीनिंग नहीं समझते, आप बोलते हो कि सर मैं लिखूंगा, इट्स ओके, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप इसका मीनिंग नहीं समझते। जब मैं बोलता हूं कि whenever type of the system is greater than order of input then error will be 0, whenever order of input is greater than type of the system then error will be infinite, इसका मीनिंग आप कितने लोग समझे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो खत्म हो, आज लास्ट क्लास है, तो मैं से सुनने को कंट्रोल सिस्टम आपको इस जिंदगी में नहीं मिलेगा। ठीक है, आज आपकी लास्ट क्लास कंट्रोल सिस्टम की। तो टाइप 2 सिस्टम आपके पास सर, मैं तो ये सॉल्व कर लेता, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बच्चों का खेल हो गया, इतने दिन से कंट्रोल ही पढ़े तो ये बच्चों का खेल है, इसमें किसी को भी हैप्पी होने की जरूरत नहीं की, सर मेरे को पता है, इससे कुछ नहीं होता। ओके, तो विद पीआई कंट्रोलर है, विदाउट कंट्रोलर आपके पास, तो हमको दिखा कि एरर तो 0 हो गया, और एरर 0 क्यों ना हो? तो
पीआई कंट्रोलर का एडवांटेज है कि सेम इनपुट के लिए पीआई कंट्रोलर एरर आपका जीरो कर देगा, सेम इनपुट के लिए। तो पीआई कंट्रोलर इज वेरी वेरी गुड फॉर द स्टडी स्टेट एरर। तो पीआई कंट्रोलर डिक्रीजेस द स्टडी स्टेट एरर, पीआई कंट्रोलर डिक्रीजेस द स्टडी स्टेट एरर, इवन इट प्रोवाइड जीरो एरर फॉर द सेम इनपुट। पीआई लिख लेते हैं अपन, क्या फर्क पड़ता है। पीआई कंट्रोलर डिक्रीजेस द स्टडी स्टेट एरर, पीआई कंट्रोलर डिक्रीजेस द स्टडी स्टेट एरर, पीआई कंट्रोलर डिक्रीजेस द स्टडी स्टेट एरर, even PI controller provides zero error for the same input. Even PI controller gives zero input. Even PI controller gives zero input for the same input. अब इनपुट सेम रखोगे भैया तो एरर फाइनाइट से जीरो बन गया, एरर फाइनाइट से जीरो बन गया, नहीं? यस। इवन मेरे पास ये भी परमिशन है आपके पास कि अगर मैं इनपुट का ऑर्डर बढ़ा दूं तो भी मेरे को फाइनाइट एरर मिलेगा और उससे कम मिलेगा क्योंकि KI आपके पास आ जाएगा, नहीं? कॉन्फिडेंस क्या बोलता है कि मैं कुछ ना लिखूं और मैं सिर्फ आपको इतना बोलूं, इतना बोल के छोड़ दूं कि यार अगर इनपुट T² UT होता तो एरर क्या होता, तो आप बोलते सर एरर 1/k होता। फिर मैं बोलता यार k की वैल्यू कितना होगी, तो आप बोलते सर वही होता सर क्या ω/2 जीटा, और फिर सर आप जानते हो सर कि ये KI आ जाता आपके पास, इसका तब एरर कितना होता, तो बोलिए सर एरर उतना ही होता 2 जीटा अपॉन ω/n। लेकिन सर KI भी आता सर जब मैं इसकी वाली जीरो पुट करता तो। सर समझ नहीं आया, नहीं समझा नहीं रहा हूं, 3 दिन से पढ़ा रहा हूं लैग लीड और कंपनसेटर। तो सर इवन सर आप ऑर्डर ऑफ इनपुट अगर आप ज्यादा भी कर दोगे तो भी एरर ना KI है। और सर आप तो बता ही चुके पहले की क्लास में कि जबरदस्ती दिमाग मत लगाना, जो कंट्रोलर गेन होगा उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, अच्छी खासी 10, 20, 50, 100। इसका मतलब सर जो पहले का रैम सिग्नल के लिए जो एरर था वो पैराबोलिक इनपुट भी लूंगा तो भी उससे कम होगा। इसका मतलब एरर वाइज ये बड़ा ही डोमिनेटिंग सिस्टम है सर। सर ये समझ नहीं आया, इग्नोर, ये समझ नहीं आया सर, तो मैं बोला इग्नोर करो। क्यों? क्योंकि ऐसे सब लोग नहीं हो सकते, सब लोग ऐसे नहीं हो सकते कि समझ नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर होंगे तो आप पर्सनल खुद अकेले होंगे ऐसे। तो एरर सर आपके पास ये है और इतने डिस्कशन ही चल रहा है आपके पास। तो जब भी इंटीग्रल इन्वॉल्व हो रहा है सर वो टाइप को बढ़ा दे रहा है, और टाइप को बढ़ाने से सर आप जानते ही हो सर कि टाइप बढ़ना सर एरर के लिए बड़ा ही गुड बात है सर, निपटा देता है सर, एरर को जीरो कर देता है। ठीक है, तो सर पीआई कंट्रोलर का एडवांटेज तो सर लगभग वैसे ही हो गया सर। कैसा सर? जैसा इंटीग्रल का था। इंटीग्रल भी क्या करता था सर? टाइप बढ़ा देता था, एरर विल बी जीरो। यस यस यस। तो पीआई का एडवांटेज इंटीग्रल के एडवांटेज के समान ही है। एडवांटेज ऑफ पीआई सेम एज एडवांटेज ऑफ आई इंटीग्रल कंट्रोलर। टाइप इंक्रीजेस बाय 1, एरर विल बी जीरो। यस एग्जैक्टली सेम। बट सर यहां पे मिक्सिंग है, क्या? प्रोपोर्शनल की मिक्सिंग है। तो इंटीग्रल में क्या प्रॉब्लम थी सर? इंटीग्रल सर बड़ा डेंजरस था सर। एडवांटेज तो ये अलग दे ही रहा था, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता सर। लेकिन क्या डेंजरस बात थी सर? स्टेबिलिटी को सर, प्यारा सा कोई स्टेबल सिस्टम था सर, उसको एकदम सर वो अनस्टेबल बना देता था सर, मोमेंटम अनस्टेबल बना देता था तुरंत सर। तो डेंजरस था ना सर, एक अच्छे वाले स्टेबल सिस्टम के साथ सर वो हो जाता था हमसे प्रॉब्लम, वो अनस्टेबल बन जाता था। पीआई रोक के रखे रहेगा, पीआई ऐसा नहीं बोलेगा कि अनस्टेबल हो गया, नो नो। ठीक है सर, तो मिक्सिंग कर रहे हैं अभी हम लोग, पीआई कंट्रोलर की बात कर रहे हैं। तो एरर वाइज सेम है इंटीग्रल के समान, बट जो डेंजरस पार्ट था उसका स्टेबिलिटी को लेके इंटीग्रल का, वेरी डेंजरस, वो सर कंट्रोल करेंगे अभी अपन। ठीक है, कंट्रोल कर लेते अभी, देखते हैं। चलो हटा रहा हूं, हम स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां से मैं हटा देता हूं। ये दो पैरामीटर बड़े इंपॉर्टेंट है, अभी बता भी दिया मैं आपको। क्या आज तक नहीं पूछा इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल में 25 साल में? आईएन वाले को 2003-2004 में ऑर्डर से 2 साल पूछा था। मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक आईआईटी का प्रोफेसर इन बातों को सोचता। हाँ, इंडस्ट्री में इसका बड़ा यूज होता है, रीसेट टाइम और ये सब डिफाइन होते हैं, ये सब डिफाइंड पैरामीटर। लेकिन ठीक है, हम तो डेट का पेपर दे रहे हैं, उसमें भी 2 बार पूछा आपके पास। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो भी कभी भी पूछा हो तो आईआईटी के प्रोफेसर के माइंड में वो हमको गुड आइडिया रहना चाहिए, कब क्या आएगा ये किसी को नहीं पता। और यही मेरा प्लस पॉइंट है अपनी लाइफ का। यहां से हटा दे रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। क्या करेगा ये? यहां से हटा देते हैं, यहां से हटा दें, यहां से फोकस करना, यहां से हटा दो। ठीक है, ओके। अभी क्या है, हम बोले स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं सर।
तो सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या, आपके पास जो जीसीएस होता है इसमें केपी प्लस के आई बाई एस होता है। वैसे तो आपको बोला जाए तो बोले सब कंट्रोलर सर सब गेन की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, यस। इन जनरल के आई की वैल्यू हम केपी से ज्यादा रखते हैं। इवन समटाइम्स एनालिसिस करने के लिए कई बार हम केपी की वैल्यू को 1 रख लेते हैं और के आई की वैल्यू को वेरी वेरी हाई कंपेयर टू 1 रख लेते हैं फॉर गुड एनालिसिस, फॉर गुड एनालिसिस। तो बहुत सारे लोग इस गुड एनालिसिस में जीसीएस की वैल्यू को ऐसा बोल देते हैं 1 प्लस के आई बाई एस, ऐसे भी लिखते कई लोग। इसमें क्या हो गया, कुछ नहीं, डिजाइनिंग और डिस्कशन फॉर गुड एनालिसिस, एक ही बात है, पीआई कंट्रोलर। मैं क्या कर रहा हूं 1 प्लस के आई बाई एस कर दे रहा हूं सर, 1 प्लस के आई बाई एस, और जी ऑफ एस की जगह लिख दे रहा हूं ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस, एस प्लस 2 जीटा ओमेगा। ये बना लो आप दिस वन, ये बना लिया मैं, द जी डेस एस, जीसीएस और जी ऑफ एस, ये नोट डाउन द फिगर। सर विदाउट, अगर मैं पीआई कंट्रोलर की बात करूं तो सिस्टम तो स्टेबल होगा, ये पीआई कंट्रोलर है, क्यों सिस्टम स्टेबल होगा इसके बिना? सर सेकंड ऑर्डर सिस्टम इज ऑलवेज स्टेबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ जीटा ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1, ओवर डैम, अंडर डैम, क्रिटिकल डैम, ऑलवेज स्टेबल द सेकंड ऑर्डर जीटा बेस्ड सिस्टम। अभी क्या आपके पास यहां ठीक है कैमरा भी लगा हुआ है और आप नोट करते जा रहे हो क्या दिस वन। अगर मैं बोलूं कि विदाउट पीआई कंट्रोलर, क्योंकि स्टेबिलिटी की बात करना है, विदाउट पीआई कंट्रोलर, विदाउट पीआई कंट्रोलर अगर मैं बात करूं तो जी ऑफ एस की वैल्यू ये है क्या, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस, एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन। यस सर 1 प्लस जी ऑफ एस क्या होगा? सर ये तो सर सालों से पढ़ ही रहे ना सर, क्या 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर, ये ऑलवेज स्टेबल। हाउ ऑलवेज स्टेबल, ये नहीं बताऊंगा यार, हाउ, इतना ही तो पढ़, कंट्रोल सिस्टम खत्म होने वाला है थोड़ी देर में। इज ऑलवेज स्टेबल जीटा बेस्ड सिस्टम। सर वाई सेकंड ऑर्डर सिस्टम इज ऑलवेज स्टेबल, इग्नोर। अगर पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, 3 से पढ़ा रहा हूं। ऑल हुर्विट्ज पॉलिनोमियल सेकंड ऑर्डर हुर्विट्ज पॉलिनोमियल इज ऑलवेज स्टेबल, यस सर। तो ये ऑलवेज स्टेबल है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, पीआई कंट्रोलर डाल रहा हूं जो कि एरर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन स्टेबिलिटी को क्या करेगा देखते हैं। सर विथ पीआई कंट्रोलर, विथ पीआई कंट्रोलर, ओके ओके ओके, विथ पीआई कंट्रोलर क्या होगा सर, जी डेस एस होगा क्या सर, एस प्लस के आई बाई एस, और ये ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस, एस प्लस 2 जीटा ओमेगा। ओके ठीक है, जी डेस एस की वैल्यू थोड़ा अच्छे से लिख लिया कौन, ओमेगा एन स्क्वायर एस प्लस के आई ओमेगा एन स्क्वायर। ओके इधर सर एस स्क्वायर एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन, ठीक है सर। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात इसलिए करते हैं क्योंकि सीएलटीएफ के बारे में बात करना है, सीएलटीएफ दैट मींस फॉर द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हुआ सर, एस क्यूब हुआ प्लस 2 जीटा ओमेगा एन स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर एस प्लस के आई ओमेगा एन स्क्वायर, और हुर्विट्ज पॉलिनोमियल है, यस सर। कुछ मिसिंग नहीं है सर। वैसे तो इंटरनल एक्सटर्नल प्रोडक्ट भी कर सकता हूं फॉर द स्टेबिलिटी, नहीं कर सकता, कर सकते हो फॉर स्टेबिलिटी, थर्ड ऑर्डर है ना भाई। फॉर स्टेबिलिटी अगर मैं किसी को बोलूं क्या सर इंटरनल प्रोडक्ट ग्रेटर देन एक्सटर्नल प्रोडक्ट होता है तो क्या करोगे आप सर, इंटरनल प्रोडक्ट क्या हो गया सर, 2 जीटा ओमेगा एन क्यूब, हाँ 2 जीटा ओमेगा एन क्यूब, नहीं हाँ सर, और एक्सटर्नल प्रोडक्ट के आई ओमेगा एन स्क्वायर, ओमेगा एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, पता है के आई की वैल्यू लेस देन हो गई, किससे पता है 2 जीटा ओमेगा एन से। सेकंड चीज है रेंज क्या है, अब मेरे को बताओ कि मैं रेंज ऐसा क्यों लिखा के आई का, कि के आई की वैल्यू 0 से ज्यादा होना चाहिए और 2 जीटा ओमेगा एन से कम होना चाहिए। अगर आप ऐसा रखते हो तो थर्ड ऑर्डर सिस्टम स्टेबल होगा। इसका मतलब है अब आपका सिस्टम कंडीशनल हो गया, के आई डाल दिया ना, तभी हमारा सिस्टम कंडीशनल स्टेबल हो गया। द कंडीशनल स्टेबल, अगर ये मैनेज है तो स्टेबल है, द कंडीशनल स्टेबल, ये कंडीशन चाहिए भैया। लेकिन सर प्योर इंटीग्रल जो था, प्योर इंटीग्रल था सर, वो तो निपटाई दे रहा था, हाँ वो तो निपटाई दे रहा था। प्योर इंटीग्रल तो डेंजरस है सर, अनस्टेबल। सर ये कंडीशनल स्टेबल बना के रखा, अच्छी बात है भैया, कंडीशनल चीजों को मैनेज किया जा सकता है कंडीशन में। बताओ ये आया, ये क्यों लिखा? तो मुझे लगता है कि आपको प्रॉब्लम होना चाहिए, आपको बोलना चाहिए कि सर ये तो इट्स वेरी ऑब्वियस सर, के आई की वैल्यू 0 ज्यादा, ये तो यहां आ गया,
आप अगर सर अभी टेबल बनाते, मिस्टर राउत का टेबल बनाते, तो जीरो से ज्यादा भी दिख जाता, सब दिख जाता। लेकिन जब आप सर इंटरनल एक्सटर्नल प्रोडक्ट करते हो तो कभी कभी ये वाली वैल्यू नहीं दिखती, बस ये वाली वैल्यू दिखती है। तो सर ये कैसे पता किया? अगेन इज वेरी सिंपल, कोई भी कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं हो सकता भैया। इस पॉलिनोमियल के लिए सभी कोएफिशिएंट का पॉजिटिव होना जरूरी है। अगर ki की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो नहीं होगी तो डिस्कशन खत्म हो जाएगा, स्टोरी वही की वही खत्म हो जाएगी। तो नेचुरल है ऑल कोएफिशिएंट का ग्रेटर देन जीरो होना, तो ki की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होना तो कंपलसरी है। किससे कम? ये इंटरनल एक्सटर्नल प्रोडक्ट से फाइंड आउट कर ली। और आपको लगता है कि सर मैं मिस्टर राउत को अभी याद करना चाहता हूं, तो याद कर लो, मिस्टर राउत आपको दोनों वैल्यू दे देंगे, आपको सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि ki ग्रेटर देन जीरो यहां से निकला है, ये रेंज हो गया, कंडीशनल स्टेबल सिस्टम हो गया। इसका मतलब है कि पीआई कंट्रोलर, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, स्टेबिलिटी अगर मेरा पॉइंट्स है, तो पीआई कंट्रोलर जो है, पीआई कंट्रोलर इज बेटर देन आई कंट्रोलर। यस यस यस, नहीं कितना मस्त बात है कि विथ रिस्पेक्ट टू स्टेबिलिटी पीआई कंट्रोलर इज बेटर देन आई कंट्रोलर, बेटर देन आई कंट्रोलर, इंटीग्रल कंट्रोलर से बेटर है पीआई कंट्रोलर, बिल्कुल। और एरर वाइज सर, स्टडी स्टेट एरर, स्टडी स्टेट एरर वाइज सर बोथ आर सेम, पीआई इक्वल टू आई, सेम भाई, टाइप बढ़ जाता है, एरर जीरो हो जाता है फॉर द सेम इनपुट। स्टडी स्टेट एरर वाइज बोथ आर सेम, बट विथ रिस्पेक्ट टू स्टेबिलिटी एरर वाइज तो आपके पास सेम है, पीआई कंट्रोलर इज बेटर देन आई कंट्रोलर। इन दो बातों में ही ज्यादा फोकस किया जाता है सर, और डिटेलिंग क्यों नहीं की जा सकती सर? इसलिए डिटेलिंग करने से अवॉइड करते लोग कि सर टाइम ड्रिवन पैरामीटर सर अपन बात करें तो सर टाइम ड्रिवन पैरामीटर अगर अपन बात करें, नहीं करते लोग, नहीं सर हमको करना है सर, वी वांट, नहीं भाई, ना कोई करता है, ना कोई बोलता है, ना कोई पूछता है। नहीं मतलब सर पीडी में तो बहुत किए थे आप, पीआई में क्यों नहीं करोगे? बेटा पीडी में ना जीरो था बस, तो ऊपर जीरो आ गया तो डिस्कशन कर लिए थे अपन सब पीआई में भी कौन सी बड़ी बात है? अरे पीआई में थर्ड ऑर्डर बन जाएगा, अरे और थर्ड ऑर्डर बन जाएगा तो मैं जीटा कहां से निकालूंगा? अभी ये सेकंड ऑर्डर है, 1/s बच जाएगा, 1 + GHS करूंगा, थर्ड ऑर्डर बन जाएगा, ये वाला इक्वेशन आ जाएगा। बता आपके पास कौन सा? ये अभी यहां पे देखो, ये आ जाएगा, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या करूं बताओ इसका? मैं क्या करूं? इसका सेटलिंग टाइम कहां से निकालूं? इसका मैं अभी इसका मैं राइज टाइम कहां से निकालूं? डिले टाइम कहां से निकालूं? पीक टाइम कहां से निकालूं? कहां से निकालूं मैं? मैक्सिमम पीक ओवरशूट कहां से निकालूं? अरे मैं क्या, कोई कैसे निकालेगा? अरे मैं क्या, कोई कैसे निकालेगा? जब नहीं निकलता तो लोग दूरी बना लेते। दूरी मतलब छोड़ो, जाने दो, और क्या। तो पीडी कंट्रोलर में जितनी बातें करने के लिए थी, बहुत बात की अपन, पीआई कंट्रोलर में लोग अवॉइड करते हैं। लोग बोलते हैं कि यार स्टेबिलिटी एरर की बात करो, ज्यादा डिस्कशन की नीड नहीं है। रीजन इज दैट, अभी कहां, अभी आप यहां से जीटा की वैल्यू निकालोगे? कहां से जीटा की वैल्यू निकालोगे? सर थर्ड ऑर्डर सिस्टम तो आप बताए, वो एक अलग चीज है कि मैं आपको इतना स्पेसिफिक चीजें बता के रखा हूं, इज वेरी डिफरेंट। तो पीआई कंट्रोलर के बारे में इज गुड थिंग। कोई डाउट इसमें? हाँ बताओ, किसी को डाउट? किसी को डाउट? किसी को डाउट नहीं है सर? डाउट ठीक है, किसी को डाउट नहीं है। सबको क्लियर हो रहा है कि क्या मैं बोल रहा हूं? क्या बात कर सकते हैं हम, क्या बात कर सकते हैं, क्या बात नहीं कर सकते? सबको क्लियर? क्या बात कर सकते, क्या बात नहीं कर सकते? ठीक है, हटा देता हूं। तो पीआई कंट्रोलर में अगर मैं बोलूं कि इसका पोलर प्लॉट बनाओ, अगर मैं किसी को बोलूं कि इसका पोलर प्लॉट बनाओ, क्या लगता है आपको? इसका पोलर प्लॉट बना लोगे आप? पोलर प्लॉट बोलता हूं, चलो इसी पीआई कंट्रोलर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आपको बनाना है, दैट मीन द पोलर प्लॉट बनाना है यार। क्या बनाना है? पोलर प्लॉट बनाना है। बना लोगे क्या आप पीआई कंट्रोलर का पोलर प्लॉट अगर मैं बोलूं तो? बना लोगे? यस सर, ऐसे लिखियो, ठीक है। तो मैं पूरा हटा देता हूं, तब तक आप पोलर प्लॉट बनाओ, फिर मैं बना देता हूं। चेक कर लेना, यहाँ पे कैमरा रखो, यहां से आगे बढ़ते 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 आगे पूरा हटा देना।
पूरा हटा दो यहां से। हाँ बना ली कुछ लोग, चलो मैं बना देता हूं। सर जीसीएस की वैल्यू कितना था, तो बोले सर केपी एस प्लस के आई बाई एस था। ओके ओके ओके, एस इक्वल टू जे ओमेगा, यस सर। तो जे ओमेगा केपी प्लस के आई अपॉन जे ओमेगा, बिल्कुल सर। एंगल सर -90 सर, 1 पोल टू प्लस tan इनवर्स क्या, इमेजनरी अपॉन रियल, ओमेगा केपी अपॉन के आई। ओके ओके। मैग्नीट्यूड अंडर रूट सर, ओमेगा केपी का स्क्वायर प्लस के आई का स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा सर। ओमेगा की दो वैल्यू पुट कर लो, 0 इनफाइनाइट, मैग्नीट्यूड देख लो आप, एंगल देख लो, ठीक है सर। 0 पुट कर लो, इनफाइनाइट पुट कर लो, बताओ 0 पे कितना आ रहा है मैग्नीट्यूड सर। ओमेगा इक्वल 0 में इनफाइनाइट आ रहा है, इनफाइनाइट में कितना आएगा सर। अगर मैं इनफाइनाइट पुट करूंगा सर तो कितना आएगा इनफाइनाइट में, आपके पास पता है ये और ये ऑर्डर सेम है, यही पे एस के लिए इनफाइनाइट पुट करेंगे, केपी आएगा केपी। सर ये समझ नहीं आया सर केपी कैसे आएगा, और कैसे समझ नहीं आएगा यार, वैल्यू पुट नहीं कर पाओगे अभी आप हैं सर। ओमेगा इक्वल टू 0 पे कितना है -90, ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट में कितना आ रहा है 0 डिग्री, यस या ये पुट कर देता हूं, द रियल वैल्यू ऑफ जीसीजी ओमेगा, क्योंकि पोलर प्लॉट आप इसके लिए बना रहे हो, द इमेजनरी वैल्यू ऑफ जीसीजी ओमेगा। जिस भी प्लेन के बनाते हो वो प्लेन बनाना होता है और कुछ नहीं है, जीसीजी ओमेगा प्लेन, बस कुछ नहीं है। 0 डिग्री -90 डिग्री, ये क्या बनेगा सर, ओमेगा इक्वल टू 0 में इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड है -90 डिग्री, फिर केपी है सर। एक वर्टिकल लाइन डाल दो यार, ये मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट है, उसके बाद ये ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट पे कितना डिस्टेंस सर, केपी के बराबर। कैसे सर, मैग्नीट्यूड है ना केपी, एंगल 0 डिग्री, यस, और यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 0 है, इसलिए इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड से आ रहा है। जैसे एक सिंगल 0 में एक वर्टिकल अपवर्ड था, तो ये ऊपर था, एक ये बना दिया अपन। ये डेविएशन होता है, लेकिन इट्स ओके, किसी को डेविएशन नहीं चाहिए, किसी को डेविएशन नहीं चाहिए, किसी को डेविएशन नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा डेविएशन होता है। ठीक है, बना दिया हम। टेक्स्ट में जितनी बातें करने का मौका मिलता है तो हम लोग कर लेते हैं। अगर मैं बोलूं पीडी कंट्रोलर का कितना था, तो पीडी कंट्रोलर का यही वाली लाइन यहां से थी, पीडी कंट्रोलर की ये लाइन यहां से थी, ये पीआई कंट्रोलर है। पीडी कंट्रोलर में क्या था सर, पीडी कंट्रोलर में जीसीजे ओमेगा बना होगा वैसे तो, ये था दिस वन, ये ओमेगा इक्वल टू 0 में केपी था, उस समय भी केपी था, बट ओमेगा इक्वल टू 0 में था। फिर सर ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट सर, ये इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड जा रहा है, ओके ओके। ये रियल वैल्यू ऑफ जीसीजी ओमेगा, ओके, ये इमेजिनरी वैल्यू ऑफ जीसीजी ओमेगा, ये जीसीजी ओमेगा प्लेन किसका, किसका सर, सर पीडी कंट्रोलर सर, ये सर पीआई कंट्रोलर। कभी कोई पूछा है सर, नहीं पूछा कोई आज तक, पूछ तो कोई कभी भी सकते हैं। मेरे को मौका मिले तो मैं पूछ डालूं इतनी सारी चीजें, मेरे को मौका मिले तो मैं बहुत सारी चीजें पूछ डालूं। तो आपके पास ये वो पीआई कंट्रोलर, लास्ट कंट्रोलर के बारे में बात करते हैं, पीआईडी कंट्रोलर के बारे में बात करते हैं। चलो
लास्ट कंट्रोलर के बारे में बात करें, पीआईडी कंट्रोलर। ठीक है, हटा दे पूरा, आजा बेटा पूरा हटा दो। तो लास्ट कंट्रोलर के बारे में अपन बात कर रहे हैं, दैट मींस पीआईडी कंट्रोलर, सब चीजें इंक्लूडेड पीआईडी कंट्रोलर में। तो क्लियर एंड नोटेड। इस पीआई कंट्रोलर में अगर मैं एक ऐसी बात कर दूं कि सर जीसीएस की वैल्यू क्या है, तो सर अभी आप बोले सर केपीएस प्लस के आई बाई एस है। ओके, इसमें सर अगर मैं के आई को कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, 1 प्लस एस अपॉन के आई बाई केपी, नहीं? यस सर, के आई से डिवाइड कर दिए, केपी 1 अपॉन आ गया तो केपी उधर चला जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय एस, वन पोलर ओरिजिन। इसका एसिम्प्टोटिक बॉडी मैग्नीट्यूड प्लॉट कैसे बनेगा, ये सर क्या ही आपके पास, तो ये आपके पास ऐसा हो गया दिस वन, ये के आई बाई के पी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, और ये 0 आपके पास, तो ये हो गया, ये -20 पर डिकेड। कैसे सर, वन पोलर ओरिजिन था, 20 लॉग के आई, 20 लॉग के आई से अपवर्ड शिफ्ट हो गया। 1/s वैसे 20 dB होता है आपके पास, लेकिन आप बोल सकते हैं 20 dB से स्टार्ट होता है ये, तो 20 + 20 लॉग के आई से ऊपर उठ गया। सर ये समझ नहीं आया, छोड़ो ना यार, सब पढ़ा चुका हूं। ठीक है, बॉडी प्लॉट आप जाके देखो तो आपको दिख जाएगा। कई लोग लग रहा होगा सर आप आज आप बोल दे रहे छोड़ो ना, मतलब सिंपल चीज है ना, सब बता चुका हूं। सर ये कैसे सर 20 प्लस लिख दिए, मैं बोला 1/s का फिगर 20 dB से स्टार्ट होकर -20 dB जाता है। जब 1/s की जगह 1 की जगह और कोई नंबर रहता है तो उस नंबर से ऊपर अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है, के आई ऊपर, तो 20 लॉग के आई और ऐड हो गया तो ऊपर आ गया, ये इधर 1 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, तो 1 वोलेट ओरिजिन बन गया आपके पास। ये किसका फिगर है सर, ये है पीआई कंट्रोलर का एसिम्प्टोटिक बॉडी मैग्नीट्यूड प्लॉट। ये एसिम्प्टोटिक बॉडी मैग्नीट्यूड प्लॉट है आपके पास पीआई कंट्रोलर का, 7-1 पीआईडी कंट्रोलर, पीआईडी कंट्रोलर। पीआईडी कंट्रोलर, ठीक है, ओके। पीआईडी कंट्रोलर में हमको एक बात तो क्लियर है, क्या क्या सब कुछ इंक्लूडेड है, प्रोपोर्शनल जो पढ़ रहे थे हम लोग, सिर्फ जीसीएस लिखता हूं, बाद में बाहर लिख लूंगा, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, जीसीएस, ओके। फिर जी ऑफ एस, ये क्या है जीसीएस की वैल्यू, सर जीसीएस की वैल्यू एक तो प्रोपोर्शनल है केपी, आई मतलब इंटीग्रल के आई बाई एस, और डेरिवेटिव मतलब के डी एस, नहीं सर, तीनों ही कांस्टेंट, एक प्रोपोर्शनल, एक इंटीग्रल और एक डेरिवेटिव। यस, प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल और डेरिवेटिव, सबको अपना अपना काम था। प्रोपोर्शनल का अपना काम था कि एरर को कम कर रहा था, लेकिन इन द सेम डोमेन, जीरो नहीं कर सकता एरर को। फिर प्रोपोर्शनल बोल रहा था कि बाकी जो टांजेंट के परफॉर्मेंस है कुछ को गुड कर रहा था, लेकिन मैक्सिमम पीक और सूट को बढ़ा दे रहा था, बहुत सारी बातें थी आपके पास। फिर मैं इंटीग्रल लिया तो इंटीग्रल में आपके पास एरर 0 हो गया, तो केपी से ज्यादा अच्छा के आई बाई एस है, क्यों, एरर वाइज, स्टेबिलिटी वाइज नहीं। लेकिन जैसे स्टेबिलिटी वाइज बात करते हैं तो डेरिवेटिव ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है, तो ऐसी बहुत सारी बातें थी। सर इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या ध्यान से देखा जाए, सर ये के डी एस स्क्वायर हो गया प्लस एक के पी एस हो गया प्लस के आई हो गया और डिवाइड बाय एस हो गया। पोल जीरो डायग्राम क्या होगा, सर एक चीज तो फिक्स है सर कि 1 पोलेट ओरिजिन है और 0 कहीं पे भी लिख सकते हैं, ये 0 लेफ्ट हैंड 0 कहीं पे भी। सर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लूं, हाँ, रिपीटेड ले लूं, हाँ, अनइक्वल ले लूं, हाँ, तो ये तीन पॉसिबिलिटी में से कुछ भी ले सकते हैं। अभी मेरे को नंबर थोड़ी दिया जो बता दूं कि रिपीटेड होगा, एक ही जगह पे होगा कि कॉम्प्लेक्स होगा, जो लेना है ले लो यार। ओके, दिस वन 2 zeros, 2 लेफ्ट हैंड जीरोस, यस। पता है इंटीग्रल
पीआई जिसमें इंटीग्रल है और पीआईडी, तीनों में कॉमन चीज क्या है? कॉमन चीज क्या है तीनों में? अगर मैं बोलूं कि तीनों में कॉमन चीज क्या है? तीनों में जो कॉमन चीज है वो है कि टाइप इंक्रीज होता है बाय 1। टाइप इंक्रीज बाय 1 होता है, कॉमन चीज है ये, टाइप इंक्रीजेस बाय 1। ठीक है, सब में 1/s आता ही है तीनों में, चाहे इंटीग्रल हो चाहे पीआई हो, और टाइप इंक्रीजेस बाय 1 है। इसका मतलब फॉर द सेम इनपुट इट प्रोवाइड द 0 एरर। तो एरर के लिए तो बेस्ट है भाई, इंटीग्रल हो चाहे पीआई हो चाहे पीआईडी हो, बेस्ट नहीं? तो टाइप इंक्रीजेस बाय 1। ये in PID controller we added one pole at origin and two left hand zeros. In PID controller we added one pole at origin and two left hand zeros. In PID controller we added one pole at origin and two left hand zeros with OLTF. OLTF के साथ ही ऐड करते हो, इसका मतलब 2 zeros आप ऐड कर रहे हो, एडिशन ऑफ 2 0। ये एडिशन ऑफ 1 पोल है, कहां पे ऐड होता है सर? OLTF सर, हाँ, एडिशन ऑफ पोल, एडिशन ऑफ 1 पोल एट ओरिजिन, इसलिए तो टाइप बढ़ गया ना OLTF को। हाँ हाँ सर, ये सर 2 लेफ्ट हैंड जीरोस, 2 लेफ्ट हैंड जीरोस, 2 लेफ्ट हैंड जीरोस, यस सब सर OLTF में ऐड करते हो। अब आपको बताया कि OLTF में अगर आप 1 पोल एट ओरिजिन ऐड करते हो तो सर टाइप बढ़ जाता है OLTF का, टाइप बढ़ने से सर वो पूरे सिस्टम की सर एरर को सर 0 कर देता फॉर द सेम इनपुट। ये बात तो हमको पता है सर। एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि भैया आप कितना ऐड कर रहे हैं सर? 2 zeros ऐड कर रहे हैं सर। आपको पता है लास्ट क्लास में हम लिखे थे कि एडिशन, मेरा फेवरेट स्टेटमेंट ऑफ कंट्रोल सिस्टम, एडिशन ऑफ 0 इन OLTF इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ CLTF। अगर मैं बोलूं एडिशन ऑफ 0 इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी, इज डेंजरस स्टेटमेंट इन कंट्रोल सिस्टम। कुछ नहीं पता किस में ऐड कर रहे हैं, किसकी स्टेबिलिटी। तो लास्ट क्लास में बोला था एडिशन ऑफ 0 इन OLTF इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ CLTF। ये कितने जीरोस ऐड कर रहे हैं सर? 2 zeros। क्या बात है, 2 zeros ऐड कर रहे हैं। 1 0 से ही सिस्टम अनस्टेबल रखा हुआ उठ के खड़ा हो जाता था, स्टेबल बन जाता। 2 zeros ऐड कर रहे हैं किसमें? OLTF में। हमको तो फेवरेट स्टेटमेंट पता है कि एडिशन ऑफ 0 इन OLTF। कंट्रोलर तो OLTF में ऐड होता है ना, OLTF के साथ ही तो लगा है, नया OLTF बन गया। तो एक्चुअली क्या हो रहा है आपके पास इन PID कंट्रोलर, OLTF में 2 zeros ऐड कर रहे हैं। इससे क्या हुआ सर? 0 ऐड करोगे सर तो पूरे सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ेगी सर। ये तो फेवरेट स्टेटमेंट। इसका मतलब है कि एडिशन ऑफ 0 इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ CLTF, एडिशन ऑफ 0 इन OLTF इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ CLTF। तो एडिशन ऑफ 2 zeros इन OLTF इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ CLTF, ऐसा लिख सकते हो। एडिशन ऑफ 2 zeros in OLTF increases the stability of CLTF। इसका मतलब ये हुआ कि ये जीरोस है स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, ये स्टेबिलिटी ऑफ CLTF इंक्रीज करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ CLTF इंक्रीज करते हैं। यही तो हम चाहते थे, ये हमारा रिक्वायरमेंट है यार, ये हम चाहते हैं एक सिस्टम का। सिस्टम मतलब अपना क्लोज सिस्टम, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहिए। और सर यहां से क्या हो रहा है सर? स्टडी स्टेट एरर सर डिक्रीज होता है सर, एरर डिक्रीज होता है सर। हमारे रिक्वायरमेंट यही है कि हम जब सिस्टम की डिजाइनिंग करते हैं तो 2 ही जगह पे घूमते रहते हैं कि हमारा एरर जो है वो 0 कर दे भाई कोई। सर ये कंपनसेटर नहीं कर सकता सर, क्यों? अरे सर कंपनसेटर में कोई पोलो 0 थोड़ी ओरिजिन में ऐड करते, तो कंपनसेटर एरर को 0 नहीं कर सकता है कोई भी कंपनसेटर, कोई भी कंपनसेटर। तो एरर को सर 0 कर देता सर, क्योंकि वो हर इंटीग्रल जिसमें लगा सब एरर को 0 कर देता फॉर द सेम इनपुट। लेकिन यहां पे बाकी समय में इंटीग्रल में कोई 0 ऐड नहीं कर रहे थे तो रिस्की था, 1 0 ऐड कर दिया, रोक लिया, ये कंडीशनल स्टेबल बना। इंटीग्रल क्या होता है? सीधे अनस्टेबल सर। अच्छा ये सर एक कंडीशनल स्टेबल, 1 0 है तो मैनेज किया, बोला थोड़ा सा कंडीशनल बनाओ। ये अरे सर गुड स्टेबल सर, गुड स्टेबल। 2 0, अरे 2 0 गुड स्टेबल। एरर वाइज सर सब कुछ सेम है सर, एरर वाइज सब कुछ सेम है, एरर वाइज सब कुछ सेम है। तो PID कंट्रोलर इज द बेस्ट सुटेबल कंट्रोलर।
क्योंकि पीआईडी कंट्रोलर जो है, पीआईडी कंट्रोलर जो है आपके पास, ये एडवांटेज लेगा किसका? पीआई कंट्रोलर का। ओके, ये एडवांटेज लेगा पीडी कंट्रोलर का, नहीं, पीडी कंट्रोलर का। पीडी कंट्रोलर के लिए क्या गुड होता है सर? ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस सर, ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस, स्पेशली स्टेबिलिटी, स्पेशली टाइम वन पैरामीटर। ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस इज सुपर्ब, ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस सुपर, इसका मतलब पता होना चाहिए। व्हाट डू मीन बाय द ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस इज सुपर्ब? सर पीआई कंट्रोलर में आपके पास पता है कि सर स्टडी स्टेट एरर, सर स्टडी स्टेट एरर, स्टडी स्टेट एरर इज इंप्रूव, इज इंप्रूव। तो सर पीआई कंट्रोलर स्टडी स्टेट एरर को इंप्रूव करता है, पीडी कंट्रोलर ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस इज सुपर्ब। हमको पता है राइज टाइम डिक्रीज होगा, यस सर, डिले टाइम डिक्रीज होगा, यस सर, सेटिंग टाइम डिक्रीज होगा, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। तो भैया पीआईडी कंट्रोलर तो कॉम्बिनेशन है, तो पीआईडी कंट्रोलर गिव्स द सुपर्ब ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस इन द सिस्टम एंड वेरी गुड स्टडी स्टेट एरर परफॉर्मेंस, दैट मीन्स द एरर कैन बी जीरो। सिर्फ आप एरर पे फोकस कर रहे हो तो आई इज वेरी वेरी गुड, चाहे पीआई हो, चाहे आई हो, चाहे पीआईडी हो। सर अगर मैं सिर्फ ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस पे फोकस कर रहा हूं तो डी इज वेरी वेरी गुड, द डेरिवेटिव पीडी और पीआईडी दोनों चाहिए बेस्ट, तो पीआईडी कंट्रोलर इज द बेस्ट सुटेबल कंट्रोलर इन इंडस्ट्री। तो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी सब इंडस्ट्री वगैरह में वर्क करते हैं, पीआईडी कंट्रोलर की बहुत बात होती थी। ठीक है, अभी तो आप इंडस्ट्री वाली बातों में नहीं हो, और मैं भी बहुत ज्यादा कोई इंडस्ट्री गया नहीं हूं, तो आई हैव नो आइडिया अबाउट द इंडस्ट्री की वहां पे कैसे कैसे यूज करते हैं। मैं तो कभी गया नहीं, ना मैं कभी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखा हूं, ना मैं कभी एमटेक किया, तो प्रैक्टिकली आई हैव जीरो आइडिया, क्योंकि मैं कहीं गया नहीं दुनिया में, बी कंप्लीट करके पढ़ाना चालू कर दिया, तो मेरे को नहीं पता कि कैसे यूज करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, आई हैव नो आइडिया। हाँ, मेरे स्टूडेंट जितने भी होंगे उनको बहुत आइडिया होगा इस दुनिया में, बहुत सारे 17 साल में उनको बहुत आइडिया होगा, अलग अलग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं होगी जहां मेरा स्टूडेंट नहीं होगा, बट ठीक है, आप एक दिन पहुंचोगे तो आप भी काम करना। ये तो हमको पता होना चाहिए कि पीआईडी जो है वो इज द पीआईडी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पीआई एंड पीडी कंट्रोलर। दोनों के एडवांटेज को ले लेगा भाई, दोनों के एडवांटेज को ले लेगा। कोई लिखा पीआईडी लॉजिक इज यूज्ड इन द रोबोट आईसीस, यस लिख लो भाई, कोई लिखा है तो पीआईडी लॉजिक इज यूज्ड इन रोबोट आईसीस। मैंने यूज किया नहीं हूं, मतलब मैं अब नहीं किया एप्लीकेशन वाइज, तो मैं जिंदगी में कुछ किया नहीं, ना कोई मैं मतलब रिसर्च पेपर भी नहीं लिखा हूं मैं, ना कोई मैं ऐसा रोबोट टाइप से कोई किसी एप्लीकेशन पे काम किया हूं। तो आप बोल सकते पीआईडी लॉजिक इज यूज्ड इन रोबोट आईसीस। अजीत कुमार यादव बोल रहे हैं, और ये अच्छे स्टेटमेंट लग रहा है कि पीआईडी लॉजिक इज यूज्ड इन रोबोट आईसीस। तो जहां जहां पे भी हमको कंट्रोलर यूज करना होता है, बेस्ट सुटेबल कंट्रोलर, क्यों? रीजन इज देयर, रीजन इज देयर। तो क्या मिला? हाँ, रोबोटिक्स आईसी बोलो या रोबोट आईसीस बोलो, इट्स ओके, रोबोटिक्स ही है ना आपके पास, ठीक है। पीआईडी लॉजिक इज यूज्ड इन रोबोटिक्स, ऐसा लिख लो आप, ठीक है। तो पीआईडी लॉजिक इज यूज्ड इन रोबोटिक्स, ऐसा लिख लो आप, ठीक है, रोबोटिक्स लिख लो, ठीक है। पीआईडी लॉजिक इज यूज्ड इन रोबोटिक्स, रोबोटिक्स लिख लो, ठीक है। तो ये बहुत ही गुड था तो पीआईडी कंट्रोलर के बारे में। तो अब ना मैं क्या बोल रहा था, पहली क्लास में आपको याद होगा मैं बोल रहा था कि यार जीरोस की बात करने के लिए दम चाहिए, कि जब जीरोस जब आता है एक सिस्टम के अंदर, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के अंदर, तो पूरे सिस्टम में खलबली मचा के सब कुछ गुड कर देता है, नहीं? तो स्टेबिलिटी और ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस के लिए जीरोस इज वेरी वेरी गुड, चाहे पीडी कंट्रोलर हो, इवन चाहे पीआईडी कंट्रोलर हो। तो सर जब एडिशन ऑफ जीरो का क्या मतलब होता है? एडिशन ऑफ जीरो दैट मींस द इफेक्ट ऑफ पीडी कंट्रोलर इज द इफेक्ट ऑफ पीआईडी कंट्रोलर। सर एक जीरो ऐड कर रहे हो, इफेक्ट ऑफ पीडी कंट्रोलर। सर दो जीरो ऐड कर रहा हूं, इफेक्ट ऑफ पीआईडी कंट्रोलर। इट्स वेरी वेरी गुड फॉर द ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस। दो तो परफॉर्मेंस होता है, ट्रांजिएंट दैट मींस द टाइम ड्यूरिंग पैरामीटर, और सेकंड वन इज द एरर। कंट्रोल सिस्टम में दो ही बात करते हैं अपन। इसलिए मैं जब पहली बार जब कंपनसेटर लिखवाया था तो कंपनसेटर की डेफिनेशन क्या लिखा था? कंपनसेटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर इंप्रूविंग द ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस एज पर द रिक्वायरमेंट।
फिर कंट्रोलर में भी ये लिखवाया था, मैं लिखा हुआ है सब आपकी कॉपी में कि कंट्रोलर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर इंप्रूविंग द ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस एज पर द रिक्वायरमेंट। कभी कभी लोग बोलते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपनसेटर एंड कंट्रोलर। इन जनरल देयर इज नो डिफरेंस, बोथ आर यूज्ड फॉर द इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ट्रांजिएंट एज वेल एज द स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस। हाँ, लेकिन कुछ लिमिटेशन है कंपनसेटर की। कंपनसेटर में आप टाइप नहीं बढ़ा सकते, कंपनसेटर में आप जितने पोल ऐड करते उतने ही जीरो करते, तो ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस गजब का इंप्रूव नहीं कर सकता। कोई भी कंपनसेटर ऐसा नहीं है जिसमें जीरो है बट पोल नहीं है, या दो जीरो और एक पोल है, ऐसा कोई कंपनसेटर नहीं है। या ऐसा कोई कंपनसेटर नहीं है जिसमें कि पोल एट ओरिजिन पे ऐड करते, चारों कंपनसेटर है, चारों में कॉमन चीज है। एक लैग कंपनसेटर है, एक पोल और एक जीरो जो लो पास फिल्टर के समान बिहेव करता है। एक लीड कंपनसेटर है, एक पोल और एक जीरो जो हाई पास फिल्टर के समान बिहेव करता है। एक लैग लीड कंपनसेटर है जो बैंड स्टॉप फिल्टर के समान काम करता है, दो पोल दो जीरो। एक लीड लैग कंपनसेटर है, बैंड पास फिल्टर होता है, दो जीरो दो पोल के साथ। बट कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें जीरो ज्यादा और पोल कम हो, तो डोमिनेट कर जाएगा परफॉर्मेंस वाइज, ऐसा है नहीं कंपनसेटर। कोई पोल ओरिजिन पे ऐड कर रहा है, सभी कोई कंपनसेटर नहीं है। तो कंट्रोलर और भी परफॉर्मेंस को गुड करने के लिए और भी, बाकी तो जीसीएस यूज फॉर द बोथ कंपनसेटर एंड कंट्रोलर। अब क्या होता है, आईटी के प्रोफेसर कई बार ना लैग कंट्रोलर लिख देते हैं कंपनसेटर के स्टेटमेंट की जगह कंट्रोलर। देयर इज नो इशू। अगर कोई लैग कंपनसेटर को धोखे से कोई आईटी का प्रोफेसर लैग कंट्रोलर लिख दिया, लैग फेस कंट्रोलर, डोंट वरी फॉर दैट कि सर कंपनसेटर को कंट्रोलर बोले। यस, वी कैन यूज अल्टरनेट टर्मिनोलॉजी, वी कैन यूज कंपनसेटर इन प्लेस ऑफ कंट्रोलर और कंट्रोलर इन प्लेस ऑफ कंपनसेटर, देयर इज नो इशू। हाँ, जब हम डिफाइन करते तो हम बोलते हैं देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंपनसेटर, यस, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ कंट्रोलर, यस। तो बेसिक डिफरेंस नहीं है आपके पास, दोनों की जगह वही है, दोनों का काम वही है, बट कंट्रोलर इज डोमिनेटिंग है कंपेयर टू कंपनसेटर। कंपनसेटर की अपनी लिमिटेशन है, नंबर ऑफ पोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस, वो भी फाइनाइट है नहीं। तो पीआईडी कंट्रोलर जो है आपके पास, पीआईडी कंट्रोलर लॉजिक इज यूज्ड इन रोबोटिक्स, ऐसा लिख लेना, कोई लिख बोला था तो उसको लिख लेना। तो जैसा आपको क्लियर है कि यस सर, तो मेरे को लगता है कि आपको एक अच्छा आइडिया हो गया, आपके पास थॉट भी आ गया, आना भी चाहिए, आना भी चाहिए। ये फिगर बना दिया मैं, इससे सिंपल कि आपके पास पैरेलल में तीनों इनपुट को कनेक्ट कर दिया। मैं बोला कि यार देखो, ये किया इंटीग्रेशन था आपके, इंटीग्रेट कर दिया आपके पास, ये डी बाई डी टी था आपके पास, ये यहाँ पे 0 से t लिखना लिख लो आपके पास। तो ये इंटीग्रल वाला पार्ट था, यस, ये डेरिवेटिव वाला पार्ट था, और ये प्रोपोर्शनल वाला पार्ट था। पीआईडी कंट्रोलर में आपके पास सब कुछ हो गया। यू ऑफ टी इज द आउटपुट ऑफ द कंट्रोलर, तो तीनों कंट्रोलर लगा दिया मैं। ये एरर आपके पास इनपुट है इसका, समिंग में एरर में कनेक्ट कर दिया, फिर जी ऑफ एस से क्रॉस कर दिया, इट्स ओके। द ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीआईडी कंट्रोलर ऐसे बोल सकते हैं, या फिर तीनों को हटा के हम सीधे लिख देते केपी प्लस केडी एस प्लस के आई बाई एस, सिंपल एस के फॉर्म में ये। हाँ, ये फिगर बना लो, सिंपल ब्लॉक डायग्राम बना दिया। हाँ, बन गया इतना हमने, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, मैं बोल रहा था कि अगर मेरे पास जीसीएस है, ध्यान रखना जीसीएस है सर, ये केपी प्लस के आई बाई एस प्लस के डी एस, ये
अगर मैं बोलूं कि देखो आपके पास 2 जीरोस है, अगर ये के डी एस स्क्वायर है और ये के पी एस प्लस के आई बाई एस है, तो वन पोल एट ओरिजिन है, तो अगर मैं एसिम्प्टोटिक बॉडी मैग्नीट्यूड प्लॉट बना रहा हूं तो देयर आर 2 जीरोस है, मान लेते हैं कि 2 फाइनाइट जीरोस है, तो ये आपके पास आ गया 1 जीरो, ये हुआ आपके पास, ओके, तो प्लस 28 किया तो ये आ गया, और फिर एक और जीरो ऐड किए, ये ड्यू टू वन पोल एट ओरिजिन माइनस 20 dB पर डिकेट, तो लो फ्रीक्वेंसी जो रीजन होगा ये वन पोल एट ओरिजिन के कारण, यस, वन पोल एट ओरिजिन के कारण, 2 जीरोस के कारण प्लस 40 आपके पास, तो माइनस 20 और ये लो फ्रीक्वेंसी रीजन, द एल एफ लो फ्रीक्वेंसी रीजन, स्लोप ऑफ लो फ्रीक्वेंसी रीजन इज माइनस 20 dB पर डिकेट, फिर एक जीरो ऐड किया तो प्लस 20 और फिर से तो प्लस 20 dB पर डिकेट, ये हाई फ्रीक्वेंसी रीजन स्लोप है, इज द हाई फ्रीक्वेंसी रीजन, ये तो ऐसा फिगर बन गया आपके पास एसिम्प्टोटिक बॉडी मैग्नीट्यूड प्लॉट फॉर द पीआईडी कंट्रोलर। सर कैसे पता सर 2 जीरो, वैल्यूज थोड़ी पता है यार आपके पास, अगर 1 जीरो और सेकंड ऑर्डर है तो डायरेक्ट ऐड कर देते, सीधे ऊपर चला जाता आपके पास, लेकिन 2 फाइनाइट जीरोस मान लिया मैंने, इट्स वेरी गुड। तो पीआईडी कंट्रोलर का एसिम्प्टोटिक बॉडी मैग्नीट्यूड प्लॉट हो गया। नहीं, ठीक है, तो ओवरऑल आपके पास 7 टाइप के कंट्रोलर थे जिसके बारे में अपन बात की है। ठीक है, तो क्लियर है, नोटेड बोलेंगे, फिर बुकलेट में कुछ क्वेश्चन अप्लाई करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 पूरा हटा दे रहा हूं, पूरा हटा दे बोर्ड में से। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, चलो आप ही क्वेश्चन को रीड करेंगे, पहले 7 फिर क्वेश्चन नंबर 8, फिर मैं 7 स्टार्ट करता हूं। पहले आप 7 को मैं स्टार्ट करता हूं लगभग 2-3 मिनट के बाद, आप तब तक 2-3 मिनट तक क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन लिखना चालू करो, क्वेश्चन को रीड करना चालू करो। हाँ, ठीक है, तो चलो अपना ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग रीड करना स्टार्ट किए होंगे, मैं चाहता हूं कि फील फैक्टर के साथ आप रीड करना स्टार्ट करें कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है सर, देख लेते हैं। ठीक है, तो सब लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं बोला था कि ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं आपको बोलूंगा अरे यार तुम ये कर लो, किसी दूसरे का दे देता तो आप गुस्सा भी कर सकते थे कि सर कैसे होगा सर, आप तो सर, बस मैं भी चाहता था कि आपके पास टाइम कम है तो
आपको कोई भी पढ़े, आप ओपन से पढ़ना चाहते हो ओपन से पढ़ो, आप ट्रांजिस्टर फैमिली पढ़ना चाहते हो ट्रांजिस्टर फैमिली पढ़ो, आप डायोड फैमिली पढ़ना चाहते हो डायोड फैमिली पढ़ो। चॉइस इज यूर। मैं पक्का बता रहा हूं, कुछ भी इशू नहीं होगा, कहीं से भी स्टार्ट करो आप। तो आपके पास टाइम कम है, तो अभी आप फास्ट कर सकते हो, अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, जिसका हो गया होगा 8 पे आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, 2010 का क्वेश्चन है। आईआईटी के प्रोफेसर एक गुड न्यूमेरिकल कैसे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं देखते हैं। यूनिटी नेगेटिव फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम है जो प्लांट विद द ट्रांसफर फंक्शन जी ऑपरेशन कंट्रोलर जीसीएस इन द फीड पार्ट पार्ट। जो बोल रहे हैं वो हमारे माइंड में से छपना चाहिए कि जो बोल रहे हैं सर इसका मतलब ये है। कोई अगर स्टेटमेंट बोल रहे हैं तो आपके माइंड में से दिखना चाहिए कि हाँ सर हमको पता है सर, फीड फॉरवर्ड पाथ इसी को बोलते हैं सर, ये जी ऑफ एस है सर, ये जी ऑफ एस है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके माइंड में से छपते जाना चाहिए कि जी ऑफ एस क्या है, तो बोले 1/s² प्लस 2s प्लस 2। ओके, ये इन फीड फॉरवर्ड पाथ ये तो जो बोल रहे थे वो हमारे माइंड में इमेज बनते गए कि यस सर वी नो दैट फॉर ए यूनिट स्टेप इनपुट। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर ए यूनिट स्टेप इनपुट ये ओके। द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द कंट्रोलर दैट गिव्स द मिनिमम स्टडी स्टेट एरर गिवन। अब हमको उनकी रिक्वायरमेंट देखना है कि वो क्या चाहते, मिनिमम स्टडी स्टेट एरर चाहिए बोल रहे। एरर कहां होता है, ये बना दो भैया, बना दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे सोचते हो। अगर इलेक्ट्रिकल वालों को पढ़ना चाहिए तो उनको डोमिनेटिंग है ओपन से ओपन पढ़ना चाहिए। 2 टॉपिक, ऑपरेशन एम्पलीफायर डोमिनेटिंग, डायोड फैमिली इज डोमिनेटिंग, ट्रांजिस्टर में डीसी एनालिसिस, ट्रांजिस्टर बायसिंग, ट्रांजिस्टर रीजन, करंट मिरर सर्किट, लास्ट वन इज द एम्पलीफिकेशन, लास्ट वन। ठीक है, अभी तो मैं इस पे हूं यार, अभी बात करेंगे अपनी। ठीक है, तो बोला कि फॉर यूनिट स्टेप इनपुट कौन मिनिमम स्टडी स्टेट एरर देगा। क्वेश्चन ये नहीं कि आप देखे और आपको आंसर बन गया। मेरे को पता आपको देख के बन गया होगा आंसर। क्यों देख के बन गया होगा, आपको देख के बन गया होगा आंसर, मेरे को पक्का पता है। लेकिन मेरे को बात करना पसंद है क्या कि आंसर हमारा आ गया, इट्स ओके। आंसर तो आप बहुत सारे लोग आंसर देखे होंगे, बोलेंगे सर ये आंसर आएगा, इट्स ओके। s+1 s+2 GCS s+2 upon s+1 C GCS s+1 s+4 s+2 s+3। और आईटी के प्रोफेसर के ऑप्शंस को भी तो देखना चाहिए। कितना अच्छे से प्यार से ऑप्शन लिखते हैं यार, कितना अच्छा लगता है नहीं। 2/s + 3s। आंसर आने में प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आने में क्या प्रॉब्लम होगा। बोले कि मिनिमम स्टडी स्टेट एरर चाहिए, तो बोले यार सर ये तो लास्ट वाला पीआईडी कंट्रोलर है ना सर, मतलब पीआईडी कंट्रोलर, पीआईडी कंट्रोलर में एरर तो 0 होता है सर, इससे कम एरर क्या मिलेगा। पीआईडी कंट्रोलर में स्टडी स्टेट एरर 0 होता है। आंसर डी हो गया सर, आंसर डी हो गया। हाँ बिल्कुल सही आंसर है, आंसर डी है, इसको आंसर भी डी है। अरे पीआईडी कंट्रोलर गिव्स द 0 एरर ना, क्यों 0 एरर, ये टाइप 0 सिस्टम था पहले। अरे पहले टाइप 0 सिस्टम था, नो पोलेट ओरिजिन, तो टाइप 0 सिस्टम के लिए ना यूनिट स्टेप एकदम परफेक्ट होता है। लेकिन जैसे ही मैं कंट्रोलर ऐड किया पीआईडी कंट्रोलर, तो 1 पोलेट ओरिजिन हो गया, टाइप 1 सिस्टम हो गया, इनपुट तो स्टेप एरर विल बी 0। ऑर्डर ऑफ जो टाइप ऑफ द सिस्टम है वो ग्रेटर हो गया ऑर्डर ऑफ इनपुट से। विदाउट कंट्रोलर अगर बोलोगे तो बहुत ही गुड है, तो आंसर डी हो गया, पीआईडी कंट्रोलर एरर 0 देगा फॉर द स्टेप इनपुट। क्यों, बिकॉज वो टाइप 1 हो गया ना, तो बाकी ऑप्शन, अरे आंसर आ गया। अब आप क्या, 0 से थोड़ी कम कुछ होता है। तो आंसर की बात अगर मैं करूं तो आ गया, फिर भी मैं बात करना चाहूंगा, ठीक है नहीं। तो पीआईडी कंट्रोलर गिव्स द 0 एरर। अगर सर विदाउट कंट्रोलर बात करें, क्यों ना बात करें यार, हम कौन सा एग्जाम दे रहे हैं अभी। सर विदाउट कंट्रोलर, हाँ विदाउट कंट्रोलर, विदाउट जीसीएस, बिल्कुल क्या है सर, जी ऑफ एस। सर जी ऑफ एस ये सर टाइप 0 है ना, हाँ 1/s² + 2s + 2। सर यू ऑफ टी इनपुट है सर, क्या होता है एरर, सर एरर सर होता है सर 1/1 + kp। ओके kp की वैल्यू, सर kp की वैल्यू सर सिंपल सर लिमिट s → 0 और g ऑफ s सर, ओके
S0 पुट करो जरा बेटा, S0 पुट के 0 0 0 सर 1/2 सर, ओके ओके, तो एरर कितना हो गया सर 1/1 + 1/2 सर, 2/3 एरर सर, 2/3 एरर है, 0.67 एरर है सर। तो विदाउट कंट्रोलर एरर कितना, स्टडी स्टेट एरर विदाउट कंट्रोलर स्टडी स्टेट एरर सर 2/3 सर 0.67, ओके 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 ओके। अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं, ठीक है, डिस्कशन चालू अपना, क्या डिस्कशन चालू, तो मेरा कंट्रोल सिस्टम इसलिए अच्छा नहीं कि मेरे को आंसर डी पता है, इसलिए पता है क्योंकि मेरे को मतलब ही नहीं डी आंसर से, मैं बहुत देर तक पूरी बातें करने में बहुत इंजॉय करता हूं। तो मेरा टेक्निकल जो इंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट है आपके पास, वो मेरे को बेटर बनाता है एक कंट्रोल सिस्टम में सोचने के लिए। क्या है सर, पोल डोमिनेटिंग सिस्टम है, तो मेरे को पसंद है ऐसा सर, जीरो डोमिनेटिंग सिस्टम है, मेरे को पता है ऐसी बात करना, मैं सीधे ही बात करना चालू किया, पोल जीरो नहीं बनाया, बनाते बनाते बोला जीरो डोमिनेटिंग सिस्टम है सर, ये लीड कंपनसेटर होता है, यस यस यस, ये लीड कंपनसेटर होता है सर, हाँ 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 बिल्कुल लीड कंपनसेटर होता है जीरो डोमिनेटिंग सिस्टम। सर अगर इसको मैं लगा देता तो, अरे लगा देते तो जेडीएसएस बन जाता है, क्या जीसीएस और जी ऑफ एस, टाइप चेंज नहीं करेगा ये, अभी भी टाइप चेंज नहीं करेगा भैया, कंपनसेटर टाइप चेंज नहीं करता है। S+1/S+2 किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हो जिसकी वैल्यू S² + 2S+2 है, थोड़ी टाइप चेंज कर देगा। तो सर एरर कितना होगा सर 1/1 + KP, अभी भी यार इनपुट तो वही है ना, तो सर KP की वैल्यू क्या होगी, KP लिमिट S → 0 GDSS, S के लिए 0 पुट करो, कितना आ गया सर, ये तो 2 और 2 4 आ गया सर, 1/4 आ रहा है, ओके ओके। तो एरर कितना हो गया सर, एरर सर 1/1 + 4 हो गया, मतलब सर 4/5 हो गया, मतलब सर 0.8 आ गया। तो सर पहली बार जो एरर था वो तो 0.67 था, तो स्टडी स्टेट एरर विथ लीड कंपनसेटर इज ग्रेटर देन स्टडी स्टेट एरर विदाउट कंट्रोलर। सर आप तो बोले भी थे कि लीड कंपनसेटर एरर को बढ़ा सकता है करके, यस 0.8 आ गया, द 0.8 इज ग्रेटर देन 0.67, यस। तो एरर तो सर विदाउट कंट्रोलर से ज्यादा एरर हो रहा है सर, मतलब विदाउट कंट्रोलर जितना था उससे ज्यादा एरर बढ़ गया, मतलब कंट्रोलर कंपनसेटर लगा के एरर बढ़ा दिए सर। कंट्रोलर कंपनसेटर को कंट्रोलर बोलो, नो इशू, कंट्रोलर को कंपनसेटर बोलो, नो इशू, डोंट वरी फॉर दैट, नॉर्मल लोगों के लिए इशू होता है, उनको कुछ आता ही नहीं है सर। ये तो सर विदाउट कंट्रोलर से भी ज्यादा एरर, हम लोग तो मिनिमम एरर बोला था कि कौन सा कंपनसेटर लगाओगे कि एरर मिनिमम हो जाए, तो बढ़ गया सर। अगर बोल देता कि किस कंपनसेटर को लगाने से एरर बढ़ता, तो सर मैं लीड लगा देता सर, लीड लगा देता, देखो लीड लगाने से बढ़ गया सर, नहीं बढ़ गया, हाँ बढ़ गया सर, 4/5 0.8 हो गया। ये ऑप्शन से तो एरर बढ़ जा रहा है विदाउट कंट्रोलर, ठीक है। ऑप्शन ए लीड कंपनसेटर का जीरो डोमिनेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन बी की बात करें तो सर ऑप्शन बी में सर पोल डोमिनेटिंग सिस्टम है, क्योंकि पोल नियरेस्ट टू ओरिजिन -1 -2 द पोल डोमिनेटिंग सिस्टम में क्या होता है सर, लैग कंपनसेटर होता है सर, लैग कंपनसेटर होता है, बिल्कुल। अगर लैग कंपनसेटर होता है तो फिर जीडीएसएस की वैल्यू क्या होगी, जीडीएसएस की वैल्यू सर वही वैल्यू सर जीसीएस S+2/S+1। इस बार सर क्या हुआ पता है, इंटरचेंज हो गया 1/S², इनपुट तो वही है सर, क्या इनपुट वही है, इनपुट स्टेप सिग्नल सर। स्टडी स्टेट एरर 1/1 + KP की वैल्यू लिमिट S → 0 GDSS S = 0 पुट करो, सर सब कैंसिल आउट, 2/2 1 आ गया सर। तो एरर कितना आ रहा है सर, एरर सर 1/1 + 1 सर 0.5 सर। अच्छा, इसका मतलब है कि स्टडी स्टेट एरर विथ लीड कंपनसेटर कंट्रोलर इट्स ओके इज लेस देन स्टडी स्टेट एरर विदाउट कंपनसेटर, ओके, बिकॉज 0.5 इज लेस देन 0.67। तो हम तो पहले भी बता चुके यार कि लैग कंपनसेटर एरर को डिक्रीज कर देता है विथ सम अमाउंट, जीरो नहीं कर सकता कंपनसेटर, ना तो इनफाइनाइट कर सकता है ना तो जीरो कर सकता है भैया, कम या ज्यादा सेम अमाउंट में बढ़ा सकता है, कुछ अमाउंट बढ़ जाएगा कुछ अमाउंट कम हो जाएगा, लीड था बढ़ गया था, लैग है कम हो गया, 0.5, ये तो हम पहले से ही बात कर चुके हैं। मजा इसमें कई लोग जो होशियार लोग रहते हैं उनको लगता है सर इतनी बातें क्यों कर रहे करके, लेकिन उनको नहीं पता ना, क्योंकि वो तो बच्चे ही है अभी, उनको समझ नहीं आता कि ज्यादा टेक्निकल जितने ज्यादा टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा बात करते हैं। अब क्या कोई ये भी बात कर सकता है पीआईडी कंट्रोलर, देखो 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 आंसर, आप भी खुश हो जाते, आप भी आगे बढ़ जाते, इससे होता नहीं है। एक दिन जब बात करने की बारी आती है और आप एग्जाम के 3 घंटे में होते हैं, आप स्टेज पे खड़े होते हैं,
और जब लोग बोलते हैं कि मेरे को पीआईडी कंट्रोलर, सबको पता है, चलो अब बात करो, अब आधे घंटे, पीआईडी तो पूरे 200 लोगों को पता है कि वो आंसर है, अब बात करो, तो फिर तो टफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको भी तो सिर्फ वही आता था, पीआईडी आंसर है करके। तो डिफरेंस क्रिएट होता है दोस्तों। सर ऑप्शन सी में भी जाना चाहिए क्या? हाँ, क्यों नहीं जाएंगे, मतलब आंसर क्या है? तो सर ये तो लैग कंपनसेटर एरर को कम कर रहा था। हाँ, कर रहा था बिल्कुल। अगर बोलता है कि कौन कौन कम कर रहा था, तो मैं बोलता ये कम कर रहा है यार, ये तो बढ़ा रहा था। पीआईडी कंट्रोलर तो वैसे भी कम करता है, तो वैसे भी 0 कर देगा, क्योंकि ये टाइप 1 कर दे रहा था, और टाइप 1 अगर कर दिया आपके पास, तो केपी निकालोगे तो केपी इनफाइनाइट आ जाएगा। केपी कितना आ जाएगा? टाइप 1 है, 1 प्लेट ओरिजिन है, केपी इनफाइनाइट आ जाएगा, तो एरर विल बी 0। केपी मतलब पोजीशन एरर कोएफिशिएंट बिकॉज द स्टेप इनपुट। सर थर्ड वाले ऑप्शन पे फोकस करते हैं, ठीक है। चलो सी वाले ऑप्शन पे फोकस करते हैं। क्या है सी ऑप्शन? सर सी ऑप्शन जो मैं देख रहा हूं, तो क्या है पता है सर आपको? क्या है सर? 0 है, ठीक है। फिर पोल सर, 2 पोल, 2 0 के बीच में सर 2 पोल है सर, नहीं? हाँ, क्या होता है सर ये? सर ये लीड है ना सर, लीड लैग कंपनसेटर है। क्या है? लीड लैग कंपनसेटर है सर, ठीक है। क्या है ये? लीड लैग कंपनसेटर है सर। तो सर स्टडी स्टेट एरर कितना सर? 1/1 प्लस केपी। केपी की वैल्यू लिमिट एस टेंस टू 0 जी डेसेस। जब मैं S0 पुट करूंगा, तो जो कंपनसेटर की जो वैल्यू, उसकी वैल्यू आ जाएगी 1 × 4 अपॉन 2 × 3 इंटू 1/0 प्लस 0 प्लस 2। ये तो था ही पहले से। ये कितना हो गया आपके पास? 4 है, 2 है, 1/3 आ रहा है, तो नहीं आ रहा 1/3? हाँ सर 1/3 आ, तो एरर कितना आ गया सर? एरर की वैल्यू आ रहा है सर 1/1 प्लस 1/3 सर, 3/4 सर, 0.75। अच्छा 0.75 आ रहा ना, चेक करो। हाँ सर, लीड लैग कंपनसेटर सर एरर को बढ़ा दिया सर, नहीं? लीड लैग कंपनसेटर एरर को बढ़ा दिया, नहीं बढ़ा दिया? लीड लैग कंपनसेटर एरर को बढ़ा दिया। क्या सर लीड लैग कंपनसेटर हमेशा एरर को बढ़ाएगा? क्योंकि इसमें ना डीसी गेन कितना था पता है आपके पास? डीसी गेन सर इस लीड लैग कंपनसेटर का कितना था? 4/6, 4/6 ना? हाँ सर 2/3। सर जीसी 0 की वैल्यू लेस देन आ रहा है सर, तो सर डीसी गेन इसकी वैल्यू कम आ रहा था, तो सर फिर वो बढ़ा दिया सर, एरर को बढ़ा दिया। क्या सर हमेशा सर लीड लैग कंपनसेटर का डीसी गेन कम होगा? नहीं नहीं नहीं, यहां पे कम हो रहा, ज्यादा भी हो सकता है। कैसे? इसको 4 को 10 कर देते तो फिर 10/6, ये तो बहुत ज्यादा सर। हाँ, नंबर पर डिपेंड करेगा। तो लैग लीड कंपनसेटर, लीड लैग कंपनसेटर में आप ये नहीं बोल सकते कि डीसी गेन 1 से कम होगा कि 1 से ज्यादा होगा, फिक्स नहीं कर सकते, नंबर पे बेस होगा। सर 1 मिनट सर, सर लीड लैग में तो सर हमेशा सर 1 से कम होगा ना? नहीं नहीं नहीं, ये देखो 4/6 है, 4/6 है, तो 2/3 1 से कम है। ये 10 होता तो तब भी तो लीड लैग ही होता ना, 2 0 के बीच में 2 पोल। हाँ सर, तब तो गेन ज्यादा आ जाता। हाँ, तो अभी लीड लैग कंपनसेटर एरर को इंक्रीज कर रहा है। क्या हमेशा लीड लैग कंपनसेटर एरर को इंक्रीज करेगा? नो सर, डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज, डिपेंड्स ऑन द पोजिशन ऑफ पोल्स एंड जीरोस। अभी आपके पास लीड लैग कंपनसेटर एरर को बढ़ा रहा है, लीड कंपनसेटर एरर को बढ़ा रहा है, लैग कंपनसेटर एरर को कम कर रहा है, पीआईडी कंट्रोल एरर को कम करता है, बट ये 0 कर देता है। सिर्फ अगर लिखा रहता है सर कि मिनिमम नहीं लिखा रहता सर, लिखा रहता है कि कौन एरर को कम कर रहा है, तो एमएस की क्वेश्चन हो जाता है सर, क्योंकि एरर को 2 कम कर रहा है, कि लैग कंपनसेटर और पीआईडी कंट्रोलर। नहीं, अगर लिखा रहता है कि एमएस की क्वेश्चन एरर को कम कौन कर रहा है, तो भैया 2 तो बढ़ा रहे हैं और ये 2 कम कर रहे हैं, तो बी और डी आंसर हो जाता है। मिनिमम बोला है तो पीआईडी कंट्रोलर इज द मिनिमम आंसर, ठीक है। कितना समझ आया बताना आप? हाँ, एकदम क्लियर हुआ कि नहीं? इतनी सारी बातें करने के लिए अपने पास, मतलब हम बड़े कंफर्टेबल होना चाहिए। लैग लीड पीआईडी कंट्रोलर बड़े कंफर्टेबल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्या अच्छी बात बताया कि लीड लैग कंपनसेटर अभी एरर को बढ़ा दे रहा है, ये कम भी कर सकता है सर। कैसे? इस 4 को 10 ले लो तो भी लीड लैग ही होगा, कम हो जाएगा। चलो, इतनी सारी बातें पूरा हटा दे रहा हूं।
यहां पे कैमरा रखना है, सब पूरा हटाते जाना। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ रहा है 2014 आईआईटी खड़गपुर का क्वेश्चन था। एनालिटिकल क्वेश्चन का बड़ा मजा है, मतलब कंपनसेटर कंट्रोलर में मैक्सिमम जो आईआईटी के प्रोफेसर जैसे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं उनका बड़ा मजा है, एनालिटिकल पार्ट पूछना पसंद करते हैं। जितना आप कंट्रोल में पढ़े उनको कंपनसेटर और कंट्रोलर के थ्रू डिस्कशन करना पसंद करते हैं, तो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्या करने वाले हैं सर? क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पहले कर रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो था वो 2014 का क्वेश्चन है। इसी लिखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ब्रांच से कोई फर्क नहीं पड़ते। फॉर द फॉलोइंग फीडबैक सिस्टम, ठीक है भी एक फीडबैक सिस्टम आपके पास, ले लेते अपन, ले ले। क्या है सर? सी ऑफिस, कभी कभी जीसीएस को सी ऑफिस भी कोई लिख देता है। अब आईआईटी के अलग अलग प्रोफेसर एक समान तो सोचेंगे नहीं, भी सबका अपना अपना स्टाइल है लिखने का। बट ऐसा नहीं है कि वो कुछ चेंज ही कर देंगे, जो नहीं होता वो कर देंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। लिखने का स्टाइल कुछ भी हो सकता है, सिंबॉलिक नोटेशन कुछ भी हो सकते हैं। अच्छा हाँ लिखा है, बहुत प्यार से फिगर बनाया। क्या लिखा है? बोले फॉर द फॉलोइंग फीडबैक सिस्टम जी ऑफ एस की वैल्यू दी है भैया। जी ऑफ एस की वैल्यू कितनी दी है सर? 1/s+1 s+2, ठीक है ये। और द 2% सेटलिंग टाइम ऑफ द स्टेप रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड टू बी लेस देन 2 सेकेंड। 2% सेटलिंग टाइम बोला है, ओके। ऑफ द स्टेप रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड टू बी लेस देन 2 सेकेंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपनसेटर सी ऑफ एस अचीव दिस? कौन से कंपनसेटर को यूज करोगे आप कि ऐसा हो जाएगा? टू परसेंट सेटलिंग टाइम क्या है? लेस देन 2 सेकेंड चाहिए भैया। क्या सेटलिंग टाइम? टी सेटलिंग जो है लेस देन 2 सेकेंड चाहिए। कौन से कंपनसेटर को आप यूज करोगे? पहला ऑप्शन 3/s+5, अच्छा। सेकेंड ऑप्शन ये 5 इन ब्रैकेट 0.03/s+1। क्या होता है कभी कभी हम इतने जल्दबाजी में रहते हैं कि हमको लगता है कि समझ नहीं आ रहा तो आंसर देख लो, लेकिन वो एक गलत तरीका है। वो एक क्या है? गलत तरीका है। ये आपके पास लिखा है, ऐसे क्वेश्चन पूछते रहता है। तो सर सबसे पहले अगर सेटलिंग टाइम 2 सेकंड से कम करने की बात कर रहा है, बोल रहा है किसी कंट्रोलर या कंपनसेटर सी ऑफ एस यूज करना है आपको, किसी कंट्रोलर या कंपनसेटर की बात है सी ऑफ एस। इसका मतलब है कि सेटलिंग टाइम पहले 2 सेकंड से ज्यादा का होगा, यही मतलब हुआ। अगर 2 सेकंड से कम करने का बोल रहा है तो पहले सेटलिंग टाइम कितना हुआ होगा? 2 सेकंड से ज्यादा हुआ होगा, तभी तो बोल रहा है 2 सेकंड से कम करो, यही मतलब हुआ। अभी तो हम एग्जाम में नहीं बैठे ना, तो 2 सेकंड से कम बोल रहा है कि करो किस कंपनसेटर या कंट्रोलर को यूज करके। तो पहले विदाउट सी ऑफ एस बात कर लेता हूं, विदाउट सी ऑफ एस बात कर लेता हूं, ठीक है। क्या हो गया जी ऑफ एस की वैल्यू? सर 1/s+1 s+2। कौन सा डैम्पिंग है सर? सर ओवर डैम्प्ड है सर। कैसे ओवर डैम्प्ड है भैया? सर नेगेटिव अनइक्वल रियल रूट्स। अरे यार डैम्पिंग बताने के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नहीं है। ऐसा मत बोलो कि ओवर डैम्प्ड है बिकॉज देयर आर 2 रूट्स नेगेटिव अनइक्वल रियल रूट्स। कूल काम, आराम से कोई पूछे कि कौन सा डैम्पिंग है, सर बोले सर ओवर डैम्प्ड। हाउ ओवर डैम्प्ड यार? सर नेगेटिव अनइक्वल सर वी नो, वेरी गुड। Overdamped sir. How? There are 2 roots negative and equal. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यार क्या सर? 1+g ऑफ एस। उसके बिना ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं से भी बता दिए, पता चला एक दिन आप कहीं से भी बता दे 2+1 3s+2+1, पता कितना आ गया? s² + 3s + 3r इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। 2g ओमेगा n की वैल्यू कितना है सर? 2g ओमेगा n की वैल्यू 3 है सर। ये ओमेगा n की वैल्यू कितना है? √3। आपके लिए सॉल्व कर दे रहा हूं, तो ये √3 डिवाइड बाई 2 हो गया। इसका मतलब जीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में। लेकिन अब सिस्टम अंडरडैम्ड है, अंडरडैम्ड, ठीक है, देयर इज नो इशू। मैं बोल रहा हूं कि सेटलिंग टाइम कितना होगा? सेटलिंग टाइम सर 4/जीटा ओमेगा। अच्छा
उसमें से यार 2 जीटा ओमेगा n की वैल्यू कितना था सर? 2 जीटा ओमेगा n की वैल्यू 3 था, तो जीटा ओमेगा n की वैल्यू कितना आएगा यहां से सर? जीटा ओमेगा n की वैल्यू 3/2 आएगा सर, तो 4/3/2 मतलब कितना हो गया सर? 8/3 मतलब 2.67 सेकेंड। तो देखो सेटलिंग टाइम 2 सेकेंड से ज्यादा है, द टी सेटलिंग इज ग्रेटर देन 2 सेकेंड। आपको क्या चाहिए? हमारे रिक्वायरमेंट है 2 सेकेंड से कम करना, बताओ कोई कंट्रोलर लगाओ 2 सेकेंड से कम करो, ये अब क्वेश्चन यहां से चालू होगा। तो जो नॉलेज है, नॉलेज तो नॉलेज होता है, नॉलेज तो नॉलेज होता है। तो आपके माइंड में पहले से क्लियर होना चाहिए कि सेटलिंग टाइम 2 सेकेंड से ज्यादा हो रहा होगा तभी कम करने की बात कर रहे हैं। पहले से कम रहेगा फिर बोलेगा कम करो, कम को कम कैसे करेंगे? तो पहले हम प्रूव कर दिए कि क्वेश्चन बड़ा अच्छा लिखा हुआ है करके, विदाउट कंपनसेटर और कंट्रोलर। कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं तो कंसेप्ट क्या कहता है? कंसेप्ट कहता है कि सर ओरिजिनल जो है टी सेटलिंग जो है इज ग्रेटर देन 2 सेकेंड। मॉडिफाई क्या करना है? टी सेटलिंग लेस देन 2 सेकेंड करना है, मतलब सर सेटलिंग टाइम को डिक्रीज करना है। अरे सेटलिंग टाइम को डिक्रीज करना है मतलब ये तो गुड बात है, इज द गुड पॉइंट। गुड गुड लिख दिया, 3 स्टार डाल दिया। कैसे करें बताओ सेटलिंग टाइम को कम करके? सर पीआईडी कंट्रोलर इज द बेस्ट सुटेबल चीज, इवन लीड कंपनसेटर, लेकिन दोनों में पीडी कंट्रोलर इज ज्यादा बेस्ट सुटेबल है। बोथ आर डिक्रीजेस द सेटलिंग टाइम सर। सही है, सही है सर। प्रोपोर्शनल भी तो कर रहे हैं। नहीं, प्रोपोर्शनल में सेटलिंग टाइम सेम होता है, सिर्फ 2 रेडियस होता है, एक ओमेगा एन, एक बड़ा वाला ओमेगा एन अंडर रूट के। प्रोपोर्शनल कंट्रोल सेटलिंग टाइम सेम होता है सर, दोनों यूज कर सकते हैं सर। अच्छा सर पहला ऑप्शन क्या है सर? पहला ऑप्शन सर लैग कंपनसेटर। सर एक ही तो पोल है सर, जीरो नहीं है, तो सर लैग तो वैसे भी हो गया, तो आइडियल लो पास फिल्टर हो गया सर। सर ऑप्शन ए जीरो हो गया सर। अगर मैं पोल जीरो डायग्राम बनाऊं तो जीरो भी नहीं है सर, सिर्फ पोल है सर, सिर्फ पोल है ना। लेकिन सर एक पोल एक जीरो चाहिए ना। अरे पोल है तो खत्म बात हो गई ना, तो वैसे भी एक लैग कंपनसेटर हो गया। अरे पोल के कारण तो नेगेटिव एंगल होता है, तो लैग कंपनसेटर हो गया। आपको बोलना तो एक आइडियल लो पास फिल्टर ऐसे ही तो होता है यार, एक ही तो पोल होता है, फाइनाइट एक ही तो पोल होता है। स्टैंडर्ड लैग कंपनसेटर जो होता है एक पोल और एक जीरो होता है, पोल डोमिनेटिंग सिस्टम, लेकिन एक ही पोल है। आइडियल लो पास फिल्टर यार, एक आरसी लो पास फिल्टर क्या होता है? एक ही तो पोल होता है उसमें, लैग कंपनसेटर ये तो कभी करता नहीं है। अरे ये तो नहीं करता ना। हाँ सर, कैसे पता सर? अरे मैं पढ़ाया हूं भाई, मैं पढ़ाया हूं ना, नहीं पढ़ा होता तो फिर आप आंसर, आपकी सोच जो होती है अलग होती। सर सेकंड वाला सर पीआई कंट्रोलर है। अरे पीआई कंट्रोलर समझ रहे हो ना, एरर के लिए बड़ा गुड है। पीआई कंट्रोलर इज गुड फॉर द एरर, इज नॉट फॉर द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। तो आप सेटलिंग टाइम को नहीं कर सकते बोला। पीआई कंट्रोलर इज गुड फॉर द एरर, इज नॉट फॉर द ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस। तो सेटलिंग टाइम सर, सेटलिंग टाइम इंक्रीज करेगा यार, ये सेटलिंग टाइम और इंक्रीज करेगा सर। मैथमेटिक्स अवेलेबल नहीं थी, ये मैथमेटिक्स कैसे करे? पीआई कंट्रोल में आपको पता है कि वन पोलर टू ओरिजिन करते फिर ऑर्डर थ्रू हो जाता, कौन हैंडल करेगा उसको? सर ये कैसे बता दिए? अरे हमको पता है कि डेरिवेटिव यूज फॉर द गुड ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस, सेटलिंग टाइम विल डिक्रीज, तो इंटीग्रल इन बढ़ा दिए भैया, डिसएडवांटेज। ओके ओके सर, ओके ओके। सी ऑप्शन क्या है सर? सी ऑप्शन सर 2s+4 है। 2s+4 ये क्या होता है सर? तो पीडी है सर। हाँ मतलब ये पीडी कंट्रोलर है, पीडी कंट्रोलर तो सर बेस्ट होता है, तो ये आंसर होना चाहिए सर। हाँ बिल्कुल ये आंसर होना चाहिए, सी आंसर। डी भी देख लो एक बार, डी में क्या है सर? 4s+8+ सर, अब तो सर एक पोल और एक जीरो। हाँ s+4 है। पोल जीरो डायग्राम सर, स्टैंडर्ड लैग कंपनसेटर है सर, एक पोल है सर, एक जीरो है, ये तो सर पोल डोमिनेटिंग सिस्टम हुआ सर। सर इसमें उसमें क्या डिफरेंस है? अरे ये लैग कंपनसेटर दोनों ही है, स्टैंडर्ड लैग कंपनसेटर, एक पोल एक जीरो। आइडियल लो पास फिल्टर एक ही पोल आरसी लो पास फिल्टर समान, ये हमारा स्टैंडर्ड लैग कंपनसेटर, ये भी लैग कंपनसेटर। इसका काम क्या है? इसका काम सर एरर को थोड़ा बहुत कम कर देना सेम डोमेन में, बट ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस के लिए गुड नहीं होता लैग कंपनसेटर सर। तो लैग कंपनसेटर से सर आइडियल लो पास फिल्टर के कारण बन रहा हो स्टैंडर्ड लैग कंपनसेटर, इज नॉट गुड फॉर द ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। पीडी कंट्रोल इज ऑलवेज गुड फॉर द इंप्रूविंग द ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस। तो आप कितना जानते हो, जितना आपके पास टाइम है, मतलब पूरी जिंदगी भर भी पढ़ोगे टेक्निकल तो खत्म नहीं होगा। मतलब आईटी के प्रोफेसर कई लोग 25-26 साल में ही थे, बहुत अच्छे हीरो यंग एज में, और आज भी 70 साल में भी वो बैठ के अपने लैब में पढ़ते रहते, लाइब्रेरी में पढ़ते रहते। कौन? जो बहुत ही इंटेलिजेंट बचपन से थे वो लोग भी। कभी खत्म ना होने वाली चीज है।
बस आपकी जो जर्नी उतने दिन में हम कितना चीजें कलेक्ट कर ले, कम समय में ज्यादा चीजें कलेक्ट कर ले, एग्जाम दे, अपनी जिंदगी जीना स्टार्ट करें। यही हमारा थॉट प्रोसेस यही है। कौन सा हमको कोई पूरी दुनिया के लिए कुछ रिसर्च पेपर डेवलप करना नहीं, एक नॉर्मल सी जिंदगी को हम गुड करना चाह रहे हैं। आंसर सर ये होगा सर, पीडी कंट्रोलर। हाँ बिल्कुल पीडी कंट्रोलर, इस क्वेश्चन का आंसर भी पीडी कंट्रोलर। सर अगर पीडी कंट्रोलर लगा के देख लूं तो हाँ, लगा के देख भी सकते से क्या, पीडी कंट्रोलर लगा लेते हैं अभी अपन, लगा लेते हैं हम लोग, पीडी कंट्रोलर लगा भी लेते हैं। लगा लो चलो। क्या सर पीडी कंट्रोलर सर आप बोल रहे सर यूज कर लो। हाँ ये लो सर, 2s+8 हो गया, कर दिए 2s+8। हाँ जी ऑफ एस की वैल्यू 1/s+1। कुछ करता नहीं पीडी कंट्रोलर, ऊपर ही ऊपर रहेगा बेचारा, कुछ करेगा नहीं, मैथ्स आपको करने देगा। पीडी कंट्रोलर तो मैथ्स करने देता है ना, हम तो जानते हैं। क्या हो गया सर, g' की वैल्यू कुछ भी नहीं, 2s+8 है, प्लस s², 2 + 1 3s प्लस 2 सर। अच्छा 1 + g' क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यार यूज करते भैया, s² प्लस 3s प्लस 2 प्लस 2s+8 = 0। देखना ध्यान से, s² प्लस 3s प्लस 2s 5s, 8 + 2 10 सर। अच्छा 2 जीटा ओमेगन कितना हो रहा है सर, 2 जीटा ओमेगन सर 5 हो रहा है, तो जीटा ओमेगन कितना हुआ भैया सर 5/2। सेटलिंग टाइम कितना होता है फॉर द 2% एररमेंट सर 4 जीटा ओमेगन। जीटा ओमेगन कितना बोला आप, 5/2 सर। कितना आ गया सर 8/5, कितना हो रहा है सर 1.6 सेकेंड, लेस देन 2 सेकेंड हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल सर। ऐसा थोड़ी कि मजाक में हम बोल रहे थे कि पीडी कंट्रोलर सेटलिंग टाइम को डिक्रीज करता तो नहीं करेगा, करेगा भाई, जो बोले वो करेगा, जो बोले वो करेगा। सर यहां पे अगर जीटा की वैल्यू निकालते तो, अरे जीटा की वैल्यू निकालने में क्या है, 2 जीटा ओमेगा 5 है, ओमेगा की वैल्यू √10 है, जीटा की वैल्यू कितना हो गया सर 2.5 √10, मतलब सर जीटा की वैल्यू 0 से लेके 1। अंडरडैम सिस्टम में डरने की जरूरत नहीं, किसी को डरने की जरूरत नहीं, नहीं। हाँ सर ये 1.6 सेकेंड। सबसे इंटरेस्टिंग बात है पता है, मतलब जो क्वेश्चन फ्रेम किया वो तो यही सोचे, लेकिन वो ये नहीं सोचे कि एक नॉर्मल स्टूडेंट को इतना ज्यादा आइडिया नहीं होता। तो नॉर्मल स्टूडेंट अगर बाकी ऑप्शन पुट करेगा तो 3 घंटे तक सॉल्व ही होंगे बाकी सब ऑप्शंस। इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना कि कभी वो जीटा और सबकी बातें नहीं कर पाएगा बाकी सब ऑप्शंस में। बाकी ऑप्शंस में अगर जाओगे ना तो पता है, जैसे पहला ऑप्शन पुट करोगे पता थर्ड ऑर्डर हो जाएगा, अब आपकी जिंदगी बंद हो गई। सर मैं लास्ट ऑप्शन जाता, लास्ट ऑप्शन में भी थर्ड ऑर्डर हो जाएगा। सर मैं बी ऑप्शन में जाता, अरे बी ऑप्शन में देखो ना एक पोल आ जाएगा ओरिजिन पे, तो थर्ड ऑर्डर बन जाएगा। यू कांट सॉल्व, तो सर ए सॉल्व नहीं हो सकता। हम कैसे करोगे मैथमेटिक्स से, अरे थर्ड ऑर्डर का सेटलिंग टाइम थोड़ी निकाल लोगे आप, इतना थोड़ी दुनिया में किसी को इतना रिजल्ट किसी को पता है, नहीं पता भाई। तो ए सॉल्व नहीं हो सकता सर, बी सॉल्व नहीं हो सकता, डी सॉल्व नहीं हो सकता। हाँ तो कोई स्मार्ट स्टूडेंट होगा उसको ये नहीं पता होगा और वो डायरेक्ट सी चेक किया होगा, क्योंकि सी के सिवा वो कुछ कर भी नहीं पाएगा सॉल्व करके, मतलब कितना भी होशियार हो, होशियार मतलब इंक्लूडिंग AIR 1 क्या ही कर लेगा वो, तो सी ऑप्शन सॉल्व करने के लिए। तो कई बार क्या होता है, जो लोग बहुत ज्यादा होशियार होते हैं ना, वो लोग बहुत फास्ट काम करता है उनका दिमाग, और वो भी ऐसे समय में जब लोग डरते हैं ये तो सॉल्व नहीं हो सकता, ये सॉल्व नहीं, तो वो लोग इतना कॉन्फिडेंस है कि यार ये तो कोई भी सॉल्व नहीं कर पाएगा। कई बार क्या होता है कि वो लोग कैसे सोचते हैं कि सर ये तो मैं क्या, वो भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे आईटी के, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस होता है कि वो भी नहीं कर पाएंगे। ये अच्छी बात है उनके लिए, सी दिख रहा है बस सॉल्व होने वाली बात, बाकी तो एबीडी तो मैं क्या आईटी का प्रोफेसर सॉल्व नहीं कर पाएगा, बट ये स्टेटमेंट नॉर्मल लोग यूज नहीं कर सकते। नॉर्मल लोग तो वैसे भी डरे हुए रहते, 3 घंटे में उनको पता भी नहीं चलता कि 3 घंटे 30 मिनट में कब कन्वर्ट हो गए। तो ये आपके पास है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको इतनी सारी चीजें पता हो जितनी सारी चीजें मैं बताता हूं आपको। नहीं सबको समझ आया कि नहीं जो जो बोला अभी, ये बताना आप। हाँ बताना, किसी को डाउट? मस्त क्वेश्चन था सर। हाँ क्वेश्चन मस्त हुआ ना, क्वेश्चन तो मस्त ही होते हैं, क्वेश्चन मस्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इस बार तो मेरे को लगता है कि आप सॉल्व कर लोगे, इस बार बोलोगे सर हम सॉल्व कर देते हैं सर क्वेश्चन नंबर 5। अब ये मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको हर चीज बताता हूं, मतलब
मैथ्स भी बताता हूं, थॉट भी बताता हूं, टॉप लेवल भी बताता हूं, बेसिक भी बताता हूं, सब बताता हूं। अब मेरे को नहीं पता ना कि आप कौन हो करके मतलब मेरे को कैसे पता चलेगा कि आप टीचर हो, स्टूडेंट हो, बचपन से बहुत टॉपर हो, बचपन से बड़े नॉर्मल स्टूडेंट्स हो, अभी अभी आपका मोमेंटम गुड हुआ है, एक साल पहले आपका थोड़ा सा फीलिंग आना चालू हुआ है, या सर मेरा तो 1 महीने पहले से फीलिंग आना चालू हुआ है, या सर मेरा तो कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं है। तो मैं सब बता देता हूं, मतलब सबको कवर करने की कोशिश करता हूं कि मेरे को नहीं पता हु आर यू। तो मैं चाहता हूं आप कोई भी हो, आप मेरी पूरी इक्वेशन में फिट बैठे। आप अगर भयंकर बचपन से इंटेलिजेंट पैदा हुए होंगे तो भी आप मेरी इक्वेशन में फिट बैठे। आप टीचर होंगे जो 10 साल से पढ़ा रहे होंगे तो भी मेरी इक्वेशन में फिट बैठे। आप एकदम नॉर्मल स्टूडेंट होंगे जिसको लगता होगा सर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो भी मेरी इक्वेशन से आप बाहर नहीं हो सकते। ये मैं ट्राई करता हूं, इसलिए मेरे को बहुत एफर्ट करना पड़ता है। कभी कभी कुछ लोग सोचते होंगे कि सर आप इतना एफर्ट क्यों, इतना फोर्स डालते हो? बिकॉज आप नहीं जानते कि बाकी लोग क्या क्या सोचते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 इसको हटा देते हैं, आ जाओ। पूरा हटा दो। क्वेश्चन नंबर 5 सभी को बनाना है। रामबाला जी बोल रहे डन, आंसर चेक नहीं करना है, मतलब कोई भी आंसर चेक ना करे। जब मैं बोलता हूं बनाना है तो सिर्फ सॉल्व करना है, आपको क्रॉस चेक नहीं करना है कि सर मैं आंसर चेक कर लिया। नो नो नो, आंसर चेक करने से कॉन्फिडेंस कम होता है। मतलब ये बात अभी समझ नहीं आएगी लेकिन फिर भी एक दिन समझ आएगी। सभी लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या लिखा हुआ है करके। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 ठीक है, उसको लिख भी दिए। ठीक है, तो एनालिटिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या? सर फॉर द फीडबैक सिस्टम गिवन बिलो द ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस। ठीक है सर, क्या है? जी ऑफ एस 1/s+1 का होल स्क्वायर। द सिस्टम कैन नॉट बी स्टेबलाइज विथ, अच्छा द सिस्टम कैन नॉट बी स्टेबलाइज विथ, किसके साथ स्टेबलाइज नहीं हो सकता? सही है, मतलब बाकी सबके साथ स्टेबलाइज हो रहा होगा, यही मतलब होगा। तो कभी कभी रीड करना चाहिए बड़ा अच्छे से। पता चला कि हम रीड ही नहीं किए। ये सी ऑफ एस कंपनसेटर कंट्रोलर जो भी, ये जी ऑफ एस, तो हमको इतना तो आइडिया हो गया। ये सब बहुत सारे ऑप्शन दिए थे सर, और सर सबके सबसे पीआई है सर, लास्ट वाला इंटीग्रल है, बाकी सबके सब पीआई है सर। चले, पहले अगर मैं बोलूं विदाउट सी ऑफ एस तो स्टेबलाइज हो रहा होगा ना, ये तो पक्का है, क्योंकि स्टेबलाइज नहीं होना चाहिए। तो विदाउट सी ऑफ एस, विदाउट कंट्रोलर, जी ऑफ एस की वैल्यू 1/s+1 का होल स्क्वायर। यस सर, तो 1 + g ऑफ एस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सर। पता चला इसी को निपटा दिए, क्रिटिकल डैम बोल दिया। तो मैं डरता हूं कुछ लोगों से। सर किस बात से डरते हो सर? पता चला इसको क्रिटिकल डैम बोल दिया, क्यों? रिपीटेड पोल से। तो मैं डरता हूं इस चीज से कि कुछ पता हो और रिस्की हो पता होना। पता चला कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में ही हम क्या कर दिए, क्या कर दिए सर? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से ही हम जीटा की बात कर दिए। फिर तो दुनिया की स्टोरी इतनी छोटी पड़ जाएगी कि क्या करेंगे सर। स्टेबल है सर, अंडर डैम सिस्टम है।
तो विदाउट कंट्रोलर स्टेबल था सर। गिवन क्या है, अनस्टेबल बनाना चाहिए। गिवन अनस्टेबल है, अनस्टेबल चाहिए भैया हमको। अच्छा हाँ, अनस्टेबल चाहिए हमको। स्टेबल था विदाउट कंट्रोलर। देखो ना अंडर डैम सिस्टम क्या है ऑप्शन सर, पीआई कंट्रोलर से 1 + 3/s। पीआई है तो भाई कंडीशनल होता है भाई, क्या रखोगे के आई की वैल्यू इस पर डिपेंड करते हैं। सर ये कितना हो गया, s + 3/s हो गया सर। ओके तो जी डेस एस कितना होगा सर, s + 3/s इंटू 1/s+1 का होल स्क्वायर कितना हो गया, s + 3/s+1 का स्क्वायर, तो s² + 2s+1 है, तो s³ + 2s² + s है, ये जी डेस एस हो गया। क्यों ना 1 + जी डेस एस कर लो। हाँ सर कर लो भैया, तो s³ + 2s² + s और s 2s + 3। सर इंटरनल प्रोडक्ट कितना आ रहा है, इंटरनल प्रोडक्ट सर 4 आ रहा है, एक्सटर्नल प्रोडक्ट सर वो 3 आ रहा है। तो इंटरनल प्रोडक्ट एक्सटर्नल प्रोडक्ट से ज्यादा है यार, स्टेबल है मतलब। हाँ सर स्टेबल है, ऑप्शन अनस्टेबल नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, तो स्टेबल दे रहा है। वैसे पीआई कंट्रोलर सर कंडीशनल स्टेबल होता है। बी ऑप्शन क्या सर, 1 + 3 + 7/s नहीं, 3+, ये एनालिटिकल क्वेश्चंस की कैटेगरी में चल जाते हैं। 3s + 7/s नहीं, ये हो गया 3s + 7/s। यस सब एनालिटिकल क्वेश्चन, सबका बड़ा मजा है एनालिटिकल क्वेश्चन। ज्यादा नहीं पूछते, पूछना चाहिए लेकिन ज्यादा नहीं पूछते। मतलब मैं अगर पेपर बनाऊंगा तो एनालिटिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछूंगा। अलग बात है कि लोग बहुत गाली गलौज करने पे आ जाएंगे एकदम, ये कौन पेपर फ्रेम किया करके, लेकिन मजा है, एनालिटिकल का मजा है। क्या मजा है इसका, मजा है भैया, हमको अच्छे लोगों की पहचान होती है इससे। मेरे को नहीं चाहिए फॉर्मूले वाले लोग, इस देश को भी नहीं चाहिए फॉर्मूले वाले लोग। वैसे भी देश देख रहे हो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, समझ रहे ना, पूरा गलत गलत हो रहा है देश में, इसलिए अच्छे लोगों की जरूरत है। अच्छे लोग नहीं रहेंगे तो क्या होगा, है अच्छे लोग नहीं रहेंगे तो क्या होगा। इंटरनल प्रोडक्ट सर 8 है सर, एक्सटर्नल प्रोडक्ट 7 है, अभी भी कुछ कर नहीं पाया सर। इंटरनल प्रोडक्ट ग्रेटर एक्सटर्नल प्रोडक्ट है, स्टेबल है। ऐसा नहीं कि मिस्टर राउत को यूज कर रहे हैं, थर्ड ऑर्डर सिस्टम है। तो पहले दिन जब पढ़ाया था तभी बोला था क्या 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 थर्ड में 3 + 9/s सर, 3s + 9/s हाँ जी डेस एस 3s + 9/s 1 + s+1 का होल क्या हो गया जी डेस एस की वैल्यू सर 3s + 9 s³ + 2s² + s 1 + g डेस s = 0, s³ + 2s² + सर 3s और s 4s + 9। इंटरनल प्रोडक्ट सर 8। मजेदार बात क्या है सर, एक्सटर्नल प्रोडक्ट 9 आ गया, इंटरनल प्रोडक्ट लेस देन एक्सटर्नल प्रोडक्ट, यही तो हमको चाहिए था भैया। सोचिए कितना मेहनत किए लो ऑप्शन सेम करने में, मस्त है सर। सी आंसर हो गया, लेकिन डी फिर भी बात कर लेते हैं। आंसर तो आ गया सी सर, डी में एक बार देख तो लो सर क्या हो रहा है सर, देख लेते यार इसमें क्या है। ये 1/s है, जी डेस एस की वैल्यू सर 1/s इंटू सर 1/s+1 का स्क्वायर, डरो मत 1 + जी डेस एस की वैल्यू सर 1 + सर 1/s³ + 2s² + s = 0, s³ + 2s² + s+1। इंटरनल प्रोडक्ट 2 सर, एक्सटर्नल प्रोडक्ट 1 है, डरो मत। इंटरनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल प्रोडक्ट, स्टेबल ही रहेगा ये। तो डी ऑप्शन भी स्टेबल है भैया, डी ऑप्शन भी स्टेबल है। इतना अच्छा फॉर्म फ्रेम था सर। इंटीग्रल कंट्रोलर तो अनस्टेबल बना सकता है ना सर। हाँ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बहुत सही वाला सिलेक्ट किए थे अपन, इसलिए किया नहीं तो बना भी सकता है कभी कभी, खतरनाक होता है वैसे भी इंटीग्रल कंट्रोलर, खतरनाक होता है नॉर्मली, कुछ किया नहीं। कई बार ऐसे क्यों फ्रेम कर देते, उनको लगता है कि यार लोग इंटीग्रल को देख के ना मार दे। हमेशा केयर करना है, हमेशा केयर करना है छोटी छोटी बातों का। ठीक है, तो आप एक चीज ध्यान से देखते होंगे, क्या ध्यान से देखते होंगे कि इंगेजमेंट जो मैथमेटिकल इक्वेशंस का होता है, इंगेजमेंट सिर्फ आप लिख रहे हो स्पीड के साथ, सोच नहीं रहे हो। टाइम कहां यार, सोच के लिखने का टाइम थोड़ी होगा 3 घंटे में। लिख रहे हो स्पीड के साथ, सोच चालू है, एग्जीक्यूशन चालू है, ऐसा चाहिए एक दिन अपने को। अगर हम सोच सोच के लिखेंगे
तो फिर तो ये 5-10 मिनट में चला जाएगा, तो कॉन्फिडेंस कम होगा। आपको अपने पे बिलीव होना चाहिए कि जो मैं करने जा रहा हूं, जो मैं करूंगा वो सही होगा। तो आपका बिलीव सिस्टम स्पीड को बढ़ाता है। जो आपका बिलीव सिस्टम नहीं होता तो स्पीड कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप लिखते हो, सोचते हो, देखते हो, फिर देखते हो, फिर सोचते हो, फिर लिखते हो। 4 बार चेक करोगे तो ऐसा एनालिटिकल क्वेश्चन नॉर्मल लोगों के लिए नहीं होते। क्यों? 4-4 मिनट 16 मिनट लग जाएगा उनको, क्योंकि वो सोचेंगे, देखेंगे, लिखेंगे, फिर लिखेंगे, देखेंगे, सोचेंगे। इतना टाइम दुनिया में किसके पास है? हाँ अजीत, कैनवा कैपिटल में लिखा था। हाँ सर, ये तो सर इंटीग्रल कंट्रोलर था। माइंड में आपको क्वेश्चन आंसर, सर इंटीग्रल कंट्रोलर था, लेकिन सर जब आप एग्जांपल लिए थे तब तो अनस्टेबल हो गया था। तो मैं क्या किया था, टाइप 2 सिस्टम लिया था, ये टाइप 1 सिस्टम लिया था, फिर एस को मल्टीप्लाई कर दिया था तो टाइप 2 बन गया। तो टाइप 2 बनने से मिसिंग होने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई थी, तो मैं ज्यादा हायर ऑर्डर टाइप लिया था, फिर इंटीग्रल भी डाल दिया था। अरे इंटीग्रल भी डाल दिया था, समझ ना। उसके बाद जैसे वो मल्टीप्लाई हो गया, चीजें मिसिंग होना चालू हो गई, तो मैं सिस्टम ऐसा लिया था। इसका मतलब इंटीग्रल कंट्रोलर डेंजरस है, लेकिन बहुत प्यारा सा सिस्टम रखोगे तो हो सकता है स्टेबल रहने दे। कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया भाई, इट्स ओके, कुछ नहीं किया। सर KI की वैल्यू अगर मैं ज्यादा रख लेता तो सोचो KI की वैल्यू अगर आप 10 रख लेते तो क्या होता? सर इंटीग्रल तो सर कंट्रोलर गेन इज ऑलवेज ग्रेटर देन, सर KI 1 है अभी तो, चलो 10 रख लेते हैं। नॉर्मली कंट्रोलर गेन इज वेरी वेरी हाई कंपेयर टू 1, सर 10 रख लेते तो क्या होता है? ऊपर 10 आ जाता है यार, 10 आ जाता तो 10 आ जाता, इंटरनल प्रोडक्ट 2 आता, एक्सटर्नल प्रोडक्ट 10 आ जाता, अब भी अनस्टेबल बन जाता। सर अगर 1/s की जगह 10/s होता तो क्या होता? नॉर्मली कंट्रोलर गेन जो होता है 1 से ज्यादा होता है, अभी 1 कर दिया, कर कोई कुछ भी सकता है जो पेपर फ्रेम कर रहा है। सर अगर ये 10/s होता तो इंटीग्रल कंट्रोलर आप बहुत बोले अनस्टेबल देगा, तो फिर मैं आपको बता रहा, चलो 10 कर लो यार, देखो अब अनस्टेबल हो रहा है। तो फिर आप लोग अच्छा सर मतलब नंबर भी डिपेंड करता है सर, कि जो गेन है कंट्रोलर गेन उसकी वैल्यू क्या? हाँ बिल्कुल, एक मैथमेटिकल क्वेश्चन तो डिपेंड करता है। 10 रख लो, अनस्टेबल बन जाएगा। हाँ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम तो स्टेबल तो रहना ही है यार, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम तो हमेशा स्टेबल होता है। बट फिर भी लिख के बता दिए, जीटा वीटा भी निकाल दिया आपके लिए। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रैंडमली 4 ऑप्शन चेक करना। हाँ मतलब इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करते। आप डी से स्टार्ट करोगे आंसर हो जाएगा, ए से स्टार्ट करोगे डी आंसर हो जाएगा। कभी कभी बोला जाता है कि बी और सी को चेक कर लेना चाहिए नॉर्मली, लेकिन मैं फिर भी ऐसा कुछ सजेस्ट नहीं करूंगा। तो मैं आपको अच्छा वाला पढ़ा दिया। हो सकता है कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर लेवल पे आ गया होगा, कुछ लोगों का आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कंट्रोल सिस्टम जो सबको समझ आया, वो मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं था। कंट्रोल सिस्टम सबको समझ आया, सबके पास एक बेसिक थॉट आ गया, और जितना मैं कराया उससे बाहर भी कुछ नहीं पूछते। तो बट मैं चाहता हूं बाहर पूछे, अगर कोई मेरे से पूछे कि आप क्या चाहते, तो मैं चाहता हूं कुछ पूछे आपसे सुचवाए 3 घंटे में। इसके चांसेस बहुत कम होंगे, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजों को कवर करता हूं, मेरे को पता है कि क्या क्या वो लोग सोचते हैं। तो ठीक है, वो आपका एडवांटेज है कि आपकी कॉपी में इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि सुचवाए, लेकिन बहुत कम पॉसिबिलिटी कि आपको सुचवाएंगे वो लोग। मतलब बाकी लोगों को करेंगे, वो आपके पास सब कुछ पहले से है, ऑलरेडी आपसे सुचवा चुका हूं, तो वो आपका एडवांटेज है। वो एडवांटेज आपको मिलेगा, वैसे मिलना नहीं चाहिए लेकिन वो मिल जाएगा आपको। तो कंट्रोल सिस्टम तो बनेगा, लेकिन वो एडवांटेज आपको भी दूसरे सब्जेक्ट में नहीं मिल पाएगा, कोई भी रैंडमली दूसरे सब्जेक्ट में नहीं मिल पाएगा। हाँ लेकिन आप अगर सच में से सीखे हो टेक्निकल सोचना, टेक्निकल प्रोसेस, टेक्निकल थॉट प्रोसेस इज नॉट रिलेटेड विद द कंट्रोल सिस्टम, इज द थॉट, कैसे एंगेज करते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे एनालिटिकल पार्ट को देखते हैं, अपने कंसेप्ट को कैसे इन्वॉल्व करते हैं, तो फिर तो कोई भी सब्जेक्ट हो आप कंफर्टेबल रहने वाले हो। ठीक है, तो आपकी स्पीड बढ़ना चाहिए। आपका मैथ्स भी मैं इंप्रूव करने का ट्राई किया, बहुत मैथ्स करवाया मैं आप लोगों से, है ना, बहुत मैथ्स कराया, खराब बोला इतना। अगर आप कंट्रोल सिस्टम की जर्नी देखोगे तो बहुत खराब बोला, कभी कभी अटैकिंग मोड में रहा, बहुत जितना हो सकता उतना खराब बोला। लेकिन मैं ये मानता हूं कि आप पूरे कंट्रोल सिस्टम की जब भी इस कॉपी को देखोगे, जब भी अपनी जिंदगी में इस कॉपी को देखोगे, संभाल के रखना, आप संभाल के रखना। पता है हमारे पास कभी कभी कुछ मेमोरी में हम चाहते हैं कि रह करके, जैसे मेरे पास
अपने कॉलेज जमाने की ज्यादा पिक्स नहीं है। मेरे को क्या पता था मैं स्टार बन जाऊंगा एक दिन, तो मेरे पास कोई वीडियोस नहीं है, कोई पिक नहीं है, कोई फोटो नहीं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था कि कुछ फोटो वोटो खिंचवा के किसी के साथ रखे, कुछ इंटरेस्ट नहीं था। हमको क्या पता, हम तो सोचते थे नॉर्मल जिंदगी चलते चलते चले भाई, कैसे भी करके जिंदगी जुगाड़ जुगाड़ पानी हो कि जिंदगी चले। हमको क्या पता था कि स्टार बन जाएंगे। तो आपको नहीं पता होता कि फ्यूचर क्या होने वाला है, तो आप इसको संभाल के रखिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा ये। और इसको पढ़ने के बाद आपको बहुत लग रहा होगा कि नेटवर्क से डोमिनेटिंग सर ये है सर करके, नेटवर्क से डोमिनेटिंग ये, आपको ऐसा लग रहा होगा क्योंकि अभी कंट्रोल आप पढ़े हो। हाँ, नेटवर्क बहुत लोग पढ़ाते हैं, कंट्रोल सिस्टम में इस स्टाइल में नहीं पढ़ाते। नेटवर्क पढ़ाने वाले नंबर ज्यादा है गुड लोगों का, कंट्रोल पढ़ाने वाले नंबर्स नेटवर्क के कंपेयर में कम है। इसलिए किसी को लग सकता है कि कंट्रोल सिस्टम बहुत मजा आया सर, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम का कंटेंट इतना अच्छा अवेलेबल है। नेटवर्क की बहुत सारी बुक अच्छी अच्छी लिखी गई है, अलेक्जेंडर स्टडी की हो या फिर हेड की बुक हो, या बहुत मैं जितनी बुक्स पढ़ा हूं, नेटवर्क एक फंडामेंटल सब्जेक्ट है। कंट्रोल सिस्टम में कनेक्शन है सब चीजों का, नेटवर्क भी कनेक्टेड है, कनेक्शन है, तो मजा है इस चीज का। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि आप जिंदगी भर ना भूलो, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि आप जिंदगी भर ना भूलो। तो ओके, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।